मैंने एक एसएसएस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट सुप्रीम बीस्ट शॉप जागृत किया है। फिर भी एक गुस्से में छोटी लड़की तूफान की तरह अंदर आती है और मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाती है। यहाँ तक कि सेलिन, कैंपस की खूबसूरत लड़की, ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी दुकानों में स्लाइम क्यूब्स 3000 में बिकते हैं, जबकि मैं 3 मिलियन लेता हूँ। यहाँ तक कि सबसे कमजोर छोटे कंकाल की भी मैं कीमत 3 मिलियन रखता हूँ। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। ये सब नौसिखिए हैं जो गुणवत्ता को पहचान भी नहीं सकते, भले ही वह उन्हें काट ले। उन्हें क्या पता जो स्लाइम क्यूब मैं बेच रहा हूँ वह है जो सब कुछ निगल सकता है, लगातार विकसित होता रहता है और खुद स्लाइम सम्राट है। वह छोटा कंकाल हर बार किसी को मारकर और भी ताकतवर बनता जाता है, जिसकी किस्मत है कि वह अनडेड सम्राट बने। और ये असाधारण जीव मेरी दुकान में सबसे साधारण जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं है। लीजेंड बीस्ट शॉप के अंदर एक गुस्से में भरी युवा लड़की अपना गुस्सा निकाल रही है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सबसे घटिया स्लाइम की बाजार कीमत 3000 है और तुम 3 मिलियन मांग रहे हो? क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? वह मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरती है। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा है। धोखा, वह झल्लाकर कहती है। यह जगह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। मैं शांतिपूर्वक मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, कृपया एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कोई साधारण स्लाइम नहीं है। ये जीव भविष्य में स्लाइम सम्राट बनने के लिए नियत है। चाहे तुम इसकी कितनी भी तारीफ कर लो, स्लाइम तो सबसे नीच श्रेणी का जीव ही है। स्लाइम सम्राट? ये अब भी सिर्फ एक स्लाइम ही है, लीरा झट से जवाब देती है। सिर्फ कोई बिल्कुल मूर्ख ही 3 मिलियन एक स्लाइम पर खर्च करेगा। उसकी नजर में मैं उसे बस एक पैसे कमाने का जरिया समझ रहा हूँ। मैं उसकी गुस्से से लाल हुई चेहरे को देखता हूँ और मुस्कुराता हूँ। ये स्लाइम 3 मिलियन के पूरी तरह लायक है। असल में ये तो सौदा है। अगर खरीदने का इरादा नहीं है तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि यह तुम्हारा नुकसान है। मैं उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं करता। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इस साधारण दिखने वाले जीव के भीतर कितनी भयानक क्षमता छुपी है। लीरा खुद को शांत करने की कोशिश करती है। सौदा है कह रहे हो? तो बताओ, आखिर इस स्लाइम में ऐसा क्या खास है? 3 मिलियन में तो कई स्टेलर रैंक की संभावित संतानों को खरीदा जा सकता है। यह एक ऐसा स्लाइम है जो अनंत विकास कर सकता है। मैं कहता हूँ। मेरा चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। अच्छा है, अब उसकी रुचि जाग गई है। इसे पर्याप्त संसाधन दो तो स्टेलर रैंक तो सबसे छोटी बात है। लूनर, सोलर, यहाँ तक कि इंपीरियल रैंक भी इसकी पहुंच में है। इंपीरियल रैंक? लीरा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। लॉन्गडू बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर की रैंक भी सिर्फ इंपीरियल है। क्या तुम सच में कह रहे हो कि यह स्लाइम उस स्तर तक पहुंच सकता है? मैं जवाब देने ही वाला था कि लीरा अचानक बोल पड़ी। तुमने कहा था कि यह स्लाइम संसाधनों को निगल सकता है और बिना किसी सीमा के बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। मैं आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ। खुद ही इसे परख लो। ये तुम्हारे शब्द हैं, मेरे नहीं। लीरा हल्की सी सांस छोड़ती है और अपनी जेब से पानी नीला क्रिस्टल निकालती है। यह एक एक्वा क्रिस्टल है, सिल्वर ग्रेड का वाटर टाइप संसाधन। अगर यह स्लाइम सच में इसे निगल सकता है तो मैं मान लूंगी कि तुम सच बोल रहे हो। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं इस दुकान की शिकायत बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन में कर दूंगी। मैं पारदर्शी कंटेनर का ढक्कन उठाता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के लीरा एक्वा क्रिस्टल अंदर गिरा देती है। जैसे ही स्लाइम ने क्रिस्टल को देखा, वह खुशी से चिल्लाते हुए उसकी ओर झपट पड़ा। उसका मुलायम शरीर क्रिस्टल को पूरी तरह से घेर लेता है। लीरा झुककर ध्यान से देखती है, फिर हैरानी से सांस लेती है। ये घुल रहा है। एक्वा क्रिस्टल स्लाइम के शरीर के भीतर धीरे धीरे पिघलने लगता है और शुद्ध जल प्रकार की ऊर्जा में बदल जाता है, जो पूरी तरह स्लाइम के रूप में समा जाती है। एक तेज चमकदार रोशनी फूटती है और स्लाइम की आभा अचानक तेज हो जाती है। उसके चारों ओर पानी की धाराएं घूमने लगती हैं। वाकई ये एक सिल्वर ग्रेड संसाधन है, मैं हंसते हुए कहता हूँ। स्लाइम सीधे अवेकनिंग रैंक 1 से अवेकनिंग रैंक 5 पर पहुंच गया है। उसकी क्षमता अवेकनिंग रैंक 3 से बढ़कर सीधे अवेकनिंग रैंक 9 तक पहुंच गई है और उसने अभी अभी एक सिल्वर ग्रेड कौशल एक्वा ब्लेड स्ट्राइक में महारत हासिल कर ली है। लीरा कंटेनर के पास आकर बार बार उसे ध्यान से देखती है। वह तेज सांस लेती है। मैंने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। मैं मुस्कुराता हूँ और उसकी ओर मुड़ता हूँ। यह स्लाइम सिर्फ 3 मिलियन में उपलब्ध है। क्या आप इसे लेंगी? लीरा स्लाइम को घूरती है। उसके मन का आखिरी संदेह भी मिट जाता है और उसकी जगह एक अजेय चाहत ले लेती है। मैं इसे ले रही हूँ, वह बिना रुके कहती है। कार्ड पेमेंट? बिल्कुल। मैं मुस्कुराता हूँ। पहला बीस्ट आखिरकार बिक गया है। जैसे ही भुगतान पूरा होता है, मेरे खाते में 3 मिलियन जुड़ जाते हैं। उसी क्षण एक रहस्यमय आवाज मेरे मन में गूंजती है। उपलब्धि प्राप्त हुई। पहला बीस्ट बिक गया। इनाम बीस्ट स्पेस अनलॉक हुआ। एक एसएसएस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट रैंडमली दिया गया। अभी क्लेम करें। बीस्ट स्पेस खुल जाता है। मैंने एक एसएसएस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट एबिसल डोमिनियन जागृत किया है। मैं महसूस करता हूँ कि बीस्ट स्पेस मेरे मन में आकार ले रहा है और एसएस रैंक टैलेंट मेरी आत्मा में गहराई से अंकित हो गया है। मेरे भीतर उमड़ता उत्साह शब्दों से परे है। इस दुनिया में 18 साल तक मेरे पास कोई भी प्रतिभा नहीं थी।
मैं बिल्कुल भी बीस्ट टेमर नहीं बन सका। 2 महीने पहले मैं प्रवेश परीक्षा में असफल हो गया और किसी तरह एक निम्न स्तरीय आर्ट्स कॉलेज में दाखिला ले पाया। यहाँ तक कि मेरी 3 साल की गर्लफ्रेंड सेलिन ने भी मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने एसएस रैंक टैलेंट सुप्रीम बीस्ट शॉप जागृत किया। मैंने लॉन्गडू यूनिवर्सिटी के पास लीजेंड बीस्ट शॉप खोली। अब जाकर जब मैंने अपनी पहली बीस्ट बेची है, मैं सच में एक बीस्ट टेमर बन गया हूँ और अपनी किस्मत बदलने की ताकत हासिल कर ली है। इसी बीच लीरा ने औपचारिक रूप से स्लाइम के साथ बंधन बना लिया है। जैसे ही बीस्ट बॉन्ड उसकी इंद्रियों में भर जाता है, वह आखिरकार समझ पाती है कि यह प्राणी वास्तव में कितना असाधारण है। बॉस, लीरा अचानक बोल उठती है, ये स्लाइम 3 मिलियन से कहीं ज्यादा कीमती है। आप इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा भी रख सकते थे। मैं शांतिपूर्वक मुस्कुराता हूँ। जिंदगी में सिर्फ मुनाफा कमाने से कहीं ज्यादा है। पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कभी कोई कर्ज महसूस हो तो इसे तुम्हारे ऊपर किया गया एक निवेश समझो। मैं जरूर ज्यादा चार्ज करना चाहूंगा, लेकिन सिस्टम ने कीमत 3 मिलियन तय की है। न 1 पैसा ज्यादा, न 1 पैसा कम। लीरा को अपराध बोध का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले तुम पर शक किया। इसकी चिंता मत करो, मैं हंसते हुए कहता हूँ। अपने स्लाइम के साथ बंधन बनाने और एक सच्चे बीस्ट टेमर बनने पर बधाई। लीरा स्लाइम को सीने से लगाकर सिर हिलाती है। उसकी आंखों में भविष्य की उम्मीद है। तभी सेलिन दुकान में आती है। मुझे देख वह ठिठकती है और हैरानी से मेरा नाम पुकारती है। लीरा पलकें झपकाकर फुसफुसाती है, क्या आप बॉस की दोस्त हैं? सेलिन उसे एक तिरछी नजर से देखती है। वह मेरा एक्स है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उससे मुलाकात होगी। लीरा साफ तौर पर हैरान है। वह सेलिन को ऊपर से नीचे तक देखती है और चुपचाप निष्कर्ष निकालती है कि हर मामले में सेलिन उसकी अपनी खूबसूरती से काफी पीछे है। बॉस तो कितने अच्छे हैं, वह पूछे बिना नहीं रह पाती। आखिर आपने उनसे ब्रेकअप क्यों किया? अच्छे हैं। सेलिन एक ठंडी हंसी छोड़ती है। उसमें तो बीस्ट टेमिंग की कोई प्रतिभा भी नहीं जागी थी। वह कभी बीस्ट टेमर बन ही नहीं सकता था। उसे एक भी बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला। तुम उसे अच्छा मानती हो? शायद, लीरा तुरंत जवाब देती है, लेकिन बॉस ने मुझे एक बेहद दुर्लभ स्लाइम शावक ऐसे ही बेच दिया, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। वो बीस्ट टेमर कैसे नहीं हो सकते? स्लाइम। सेलिन लीरा की बाहों में रखे स्लाइम की ओर देखती है और मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती है। स्लाइम सबसे निम्न श्रेणी की बीस्ट प्रजाति है। पूरी तरह से विकसित होने पर भी ये अधिकतम अवेकनिंग रैंक 3 तक ही पहुंच सकते हैं। पूरी स्लाइम प्रजाति में एक भी ट्रांसेंडेंट रैंक बीस्ट नहीं होता। तुम उस कचरे को कीमती कहती हो? चुप रहो, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये स्लाइम क्या कर सकता है, लीरा झल्लाकर कहती है। ये एक विशेष रूप से विकसित वेरिएंट है। इसकी क्षमता किसी भी अन्य बीस्ट से कहीं अधिक है। सेलिन मेरी ओर उपहास भरी मुस्कान के साथ मुड़ती है। कहीं तुमने इस लड़की को बेवकूफ तो नहीं बनाया है? मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। सेलिन, मैं शांत स्वर में कहता हूँ, अगर तुम यहाँ बीस्ट कप खरीदने आई हो तो कभी भी स्वागत है, लेकिन अगर तुम यहाँ परेशानी करने आई हो तो बाहर निकल जाओ। सेलिन सख्त हो जाती है। अब उसे एहसास होता है कि यह दुकान मेरी है। वह खुद को संभालते हुए ठंडी मुस्कान देती है। बीस्ट खरीदना चाहती हो, है ना? ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में क्या है। लेकिन पहले ही बता दूं, मेरे मानक बहुत ऊंचे हैं। ऊंची क्षमता वाले बीस्ट मेरे पास बहुत हैं। सवाल यह है कि क्या तुम उन्हें खरीद सकती हो? मैं ठंडे स्वर में कहता हूं। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारी बीस्ट टेमिंग प्रतिभा बी रैंक सोल फ्लेम है। बिल्कुल सही, सेलिन ठंडी नजरों से मुझे देखते हुए कहती है। मैं दोनों अनडेड टाइप और फायर टाइप बीस्ट से बंधन बना सकती हूँ। ये मत कहना कि तुम्हारे पास यहाँ कोई अनडेड टाइप नहीं है। बिल्कुल है। उसके बोलने से पहले ही मैं काउंटर के नीचे से एक पारदर्शी कंटेनर निकालकर मेज पर रख देता हूँ। सेलिन अंदर झांकती है और एक पीला कंकाल जैसा ढांचा और उसके भीतर हल्की नीली आत्मा की लौ टिमटिमाती देखती है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सेलिन भड़क उठती है। मैं भौहें चढ़ा लेता हूँ। मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा रहा हूँ? सेलिन कंटेनर की ओर उंगली से इशारा करती है। वो एक छोटा कंकाल है, अनडेड टाइप बीस्ट्स में सबसे निम्न श्रेणी का। ये बिल्कुल स्लाइम जितना ही बेकार है। मैंने बी रैंक टैलेंट सोल फ्लेम जागृत किया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इससे बंधन बनाऊंगी? मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। ये एक ऐसा कंकाल है जो हर दुश्मन को मारने के साथ और भी शक्तिशाली होता जाता है, जिसकी किस्मत है कि वह अनडेड की चोटी तक पहुंचे और अनडेड सम्राट में विकसित हो जाए। क्या तुमने इसी तरह इस लड़की को बहकाया था? क्या यही बात तुमने उसे स्लाइम के बारे में भी कही थी? सेलिन तिरस्कार से मुस्कुराती है। अगर तुम सोचती हो कि मैं भी उसी चाल में फंस जाऊंगी तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। बॉस ने मुझे धोखा नहीं दिया, लायरा नाराजगी से कहती है। मेरा स्लाइम किसी भी संसाधन को निगल सकता है और बिना किसी सीमा के बढ़ सकता है। तुम इन सब बातों को नहीं समझती। मुझे बॉस पर भरोसा है। ये कंकाल वही है जैसा उन्होंने बताया है। इसमें लड़ाई के जरिए ताकतवर बनने, संसाधनों को निगलकर बढ़ने और मारकर शक्ति हासिल करने की प्रतिभा है। इतनी जबरदस्त प्रतिभाएं आमतौर पर सबसे निचले दर्जे के जीवों जैसे स्लाइम और कंकालों में नहीं पाई जाती। सेलिन उपहास करती है। क्या तुम्हें लगता है मैं इतने घटिया झूठ में आ जाऊंगी? मैं लॉन्गडू यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और यहाँ सिर्फ असली टैलेंटेड बीस्ट टेमर्स ही आ सकते हैं। लायरा बोली। मुझे नहीं पता था लॉन्गडू यूनिवर्सिटी अंधों को भी दाखिला देती है। छोड़ो, सेलिन ने कहा। इसे पुराने रिश्ते की मदद समझो।
कंकाल कितने का है? 3 मिलियन, न कम न ज्यादा। क्या 3 मिलियन? सेलिन ने गहरी सांस ली, खुद को पूरी तरह अपमानित महसूस करते हुए। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? एक मामूली सा कंकाल जिसकी बाजार में कीमत मुश्किल से 1-2 हजार होगी और तुम 3 मिलियन मांगने की हिम्मत कर रही हो। लायरा पलकें झपकाती है। ये दृश्य कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना सा लगता है। मत खरीदो और निकल जाओ, मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ। मैंने पहले ही कहा है, ये कंकाल अविज्ञातों के शिखर पर खड़ा होने के लिए बना है। तुम्हारे पास इसकी प्रतिभा को देखने का ज्ञान नहीं है। अगर समझ नहीं आती तो इसकी निंदा मत करो। मुझे समझ नहीं आती? मैंने अपने प्रवेश परीक्षा में पशुवश में करने के सिद्धांत में लगभग पूर्ण अंक हासिल किए थे। तुम मुझे बता रही हो कि मुझे जीवों की समझ नहीं है। सेलिन मुश्किल से अपना गुस्सा काबू कर पा रही है। यहाँ आने से पहले वह बर्फीले स्वर में कहती है, मैंने कई और दुकानों का दौरा किया और मुझे एक ड्रैगन ब्लड शावक पसंद आया, और तुम दोनों यहाँ बैठकर स्लाइम और कंकाल जैसे सबसे निम्न श्रेणी के जीवों को खजाने की तरह देख रहे हो। यह हास्यास्पद है। ऐसे में मैं तुम्हें दोनों को दिखाती हूँ कि असली उच्च श्रेणी का जीव कैसा होता है। इतना कहकर सेलिन अपना फोन मिलाती है। एड्रियन, वह कहती है, वो ड्रैगन ब्लड जीव जिसे मैंने पहले देखा था, मैंने उसे खरीदने का फैसला किया है। कृपया उसे लेजेंड बीस्ट शॉप पर भिजवा दें। वह फोन काट देती है। लायरा और मेरी ओर थ्याती हुई नजर डालती है और ऐसे बैठ जाती है जैसे यह जगह उसी की हो। चाय पीने लगती है। लायरा झुककर फुसफुसाती है, बॉस, वो तो ड्रैगन ब्लड बीस्ट है। इसकी कीमत करीब 1 मिलियन तो होगी ही। पूरी तरह से विकसित होने पर ये कम से कम स्टेलर रैंक के करीब तो पहुंच ही जाएगा, है ना? मैं बेरुखी से कहता हूँ। ड्रैगन ब्लड बीस्ट असल में एक छिपकली ही है जिसमें सच्चे ड्रैगन की खून की हल्की सी झलक है। यहाँ तक कि एक असली ड्रैगन भी उस कंकाल के सामने कुछ नहीं है। लायरा पूरे विश्वास के साथ जोड़ती है, और मेरी स्लाइम से तो कोई भी नहीं जीत सकता। ज्यादा देर नहीं होती कि एक डिलीवरी वैन दुकान के बाहर आकर रुकती है। एक युवा आदमी कंटेनर लेकर बाहर निकलता है। एड्रियन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नजर तुरंत दुकान के अंदर मौजूद स्लाइम और कंकाल पर टिक जाती है। उसने सी रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट आई ऑफ इनसाइट को जागृत किया है। उसकी नजरों के सामने डेटा की बांट सी आ जाती है। एक अवेकनिंग रैंक 9 की संभावनाओं वाला स्लाइम। ये तो जरूर स्लाइम सोवरेन ही होगा। एड्रियन हैरान रह जाता है, लेकिन स्लाइम पहले ही बंध चुका है। कंटेनर में कंकाल देख वह दंग रह गया। एक और विशेष ग्रोथ टाइप टैलेंट है जो हर बार किसी को मारने पर उसे असीमित रूप से और मजबूत बनाता है। यह प्राणी भविष्य का अनडेड सम्राट बनने के लिए नियत है। एड्रियन का दिल कांप उठता है। ये अब तक बंधा नहीं है। वह एक पल में ही अपना मन बना लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस कंकाल को जरूर पाएगा। एड्रियन, तुम आ गए, सेलिन मुस्कुराते हुए कहती है। क्या ये वही ड्रैगन ब्लड बीस्ट है जो मैंने मंगवाया था? हाँ, एड्रियन ने अनमने ढंग से जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान कंकाल पर था। मैं फ्लेम स्ट्राइप्ड लिजर्ड ले लूंगी, सेलिन ने सहजता से कहा। मेरा कार्ड चला दो। लेन देन पूरा हो गया। सेलिन ने फ्लेम स्ट्राइप्ड लिजर्ड के साथ बीस्ट बॉन्ड बना लिया। मैं चुपचाप मुस्कुराते हुए देखता हूँ। ड्रैगन ब्लड बीस्ट, जिसमें सच्चे ड्रैगन के खून की एक झलक है, ये बस एक थोड़ी बड़ी छिपकली है। सेलिन ने फ्लेम स्ट्राइप्ड लिजर्ड को गोद में लिया और बिना किसी झिझक के गर्व के साथ मेरी ओर मुड़ी। देखा, तुम्हारा छोटा कंकाल मेरी फ्लेम स्ट्राइप्ड लिजर्ड के पैरों में झुक जाएगा। अचानक एड्रियन सेलिन के पास से गुजरता है और पूरी गंभीरता के साथ मेरी ओर बढ़ता है। क्या यह कंकाल बिकाऊ है? मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। कृपया इसे मुझे बेच दीजिए। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। तुम्हें कंकाल चाहिए? हाँ, एड्रियन ने पूरी गंभीरता से कहा। एड्रियन, क्या तुम पागल हो गए हो? सेलिन हैरान रह जाती है। यह सबसे निम्न श्रेणी का कंकाल है। ये तुम्हारे स्तर से बहुत नीचे है। सबसे निम्न श्रेणी का कंकाल? एड्रियन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसकी नाराजगी साफ झलकती है। इस कंकाल ने एक विशेष विकास प्रकार की प्रतिभा को जागृत किया है। इतना असाधारण जीव, और तुम इसे निम्न श्रेणी कहती हो? सेलिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि इस कंकाल में कोई विशेष प्रतिभा है? मैंने सी रैंक की बीस्ट टेमिंग टैलेंट इनसाइट की आंख जागृत की है। जैसे ही मैंने इस कंकाल को देखा, मुझे तुरंत पता चल गया कि यह क्या है। एड्रियन की आवाज में एक ठंडा सा तीखापन है। तुमने इनसाइट की आंख जागृत की है? ये शब्द सेलिन पर जैसे किसी चोट की तरह पड़ते हैं। एक विशेष विकास प्रकार की प्रतिभा। मारो और असीम शक्ति प्राप्त करो। वह धीरे से सांस लेती है और पहली बार उसकी पहले की घमंड की पूरी बेतुकापन उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। लायरा सेलिन को देखती है और उसके भीतर संतोष की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। मैंने तो शुरू से ही कहा था, वह हल्के से कहती है। बॉस कभी झूठ नहीं बोलता। क्या अफसोस है कि कोई इस पर विश्वास नहीं कर सका और इतनी दुर्लभ बीस्ट को खो बैठा। चुप रहो, सेलिन गुस्से में झल्लाकर कहती है। तुम्हें बोलने का क्या हक है? तुमने एक स्लाइम से बंधन बना लिया और अपना भविष्य खुद ही बर्बाद कर दिया। मूर्ख हो तुम। दूरदर्शिता की कमी है, एड्रियन ठंडी हंसी के साथ कहता है। इस महिला के स्लाइम ने एक विशेष विकास प्रकार की प्रतिभा जागृत की है। एक ऐसी निगलने की क्षमता जो बाकी सभी स्लाइम्स को शर्मिंदा कर देती है। लायरा के भीतर एक शांत आनंद की लहर दौड़ जाती है और उसका चेहरा साफ तौर पर खिल उठता है। सेलिन की आंखें लाल हो गईं। क्या उनका कहा सच है? मैंने कंधे उचका दिए। तुमने यकीन नहीं किया, याद क्यों नहीं दिलाया?
सेलिन अचानक बोल पड़ती है, खुद को रोक नहीं पाती। मजाक है। मैं खड़ी होकर उसे ठंडेपन से देखती हूँ। सेलिन, इतने खास शावक के लिए मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। तुम इसके लायक नहीं हो। मेरे शब्द उसे चुभते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यह सोचकर कि शायद उसने एक भविष्य के अनडेड सम्राट को खो दिया है, उसके सीने में छुरी की तरह मरोड़ उठती है। वह होंठ काटती रोने को है, बेबस और पछतावे में। मैं उसे छोड़ एड्रियन की ओर मुड़ी। 3 मिलियन में यह तुम्हारा है क्या? सिर्फ 3 मिलियन? एड्रियन ने पूछा। बॉस, क्या आपको यकीन है कि यह सिर्फ 3 मिलियन का है? हाँ, मैं मुस्कुराई। क्या तुम इसे चाहते हो? बिल्कुल, अभी के अभी। जैसे ही भुगतान पूरा होता है, मेरे खाते में 6 मिलियन की राशि हो जाती है। एड्रियन बिना समय गंवाए कंकाल के साथ एक बीस्ट बॉन्ड बना लेता है। वह इसे खुली खुशी के साथ थामे रहता है। बॉस, आप असाधारण रूप से उदार हैं। इतनी कीमती संतान को सिर्फ 3 मिलियन में बेच रही हैं। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। एड्रियन जोर से हंसता है। सेलिन एड्रियन को कंकाल के साथ बंधन बनाते हुए देखती है और उसकी आखिरी हल्की सी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। उसका चेहरा गहरे लाल रंग से भर जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाती। क्या आपके दुकान में कंकाल और स्लाइम जैसे और भी जानवर हैं? मैं हल्का सा हंसता हूँ। स्लाइम और कंकाल जैसे जानवर जितने चाहो मेरे पास हैं। सेलिन की आंखों में उम्मीद की एक झलक चमकती है। जब मैं ट्रांसेंडेंट रैंक पर पहुंच जाऊं और अपनी दूसरी बॉन्ड स्लॉट खोल लूं, तब क्या मैं वापस आकर एक खरीद सकती हूं? नहीं। मेरी अभिव्यक्ति एक पल में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था। मेरी दुकान अब तुम्हारे साथ कोई व्यापार नहीं करेगी। न अब, न कभी, एक भी शावक नहीं। तुम। सेलिन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठती है। उसकी आंखों में नफरत की झलक दौड़ जाती है। तुम एक बेकार इंसान हो जिसमें बीस्ट टेमिंग की प्रतिभा तक नहीं जागी। बस देखना, तुम्हें तुम्हारा अंजाम जरूर मिलेगा। अपनी चिंता अपने पास रखो। मैं पूरी बेरुखी से जवाब देता हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी बीस्ट टेमिंग प्रतिभा पहले ही जागृत कर ली है। ये शब्द सुनते ही सेलिन की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। मेरे पीछे एक अंतहीन शून्य उठता है जिसमें सबसे अशुभ और दुष्ट आभा भरी हुई है। एक दिव्य दबाव, जैसे आत्मा के चारों ओर कोई जेल बंद हो रही हो। ये कौन सी प्रतिभा है? एड्रियन भीतर तक हिल जाता है। उस भारी दबाव के नीचे संघर्ष करते हुए वह जबरन शब्द निकालता है। वह अंतहीन अंधकार, ऐसा लगता है जैसे वह खुद राक्षसों के स्वामी को भी कैद कर सकता है। लीरा की आंखों में उत्साह की चमक है। वह दबाव का सामना करते हुए खुद को संभालती है। किसी भी ए रैंक प्रतिभा की उपस्थिति ऐसी नहीं होती। वह धीमे से कहती है, क्या यह एस रैंक बीस्ट टेमिंग प्रतिभा हो सकती है? एस रैंक? सेलिन की आवाज कांप रही है। तुम कैसे एस रैंक प्रतिभा जागृत कर सकते हो? वह अपने होंठ काट लेती है। उसका सीना हैरानी, पछतावे और एक ऐसी शर्म से भर जाता है जिसे वह दबा नहीं सकती। जिस बी रैंक प्रतिभा पर वह हमेशा गर्व करती थी, एस रैंक के सामने वह कुछ भी नहीं है। मैं एक भौं ऊपर उठा देता हूँ। एस रैंक? जो प्रतिभा मैंने जागृत की है वह एस रैंक नहीं है। ये तो पौराणिक एसएसएस रैंक एबिसल डोमिनियन है। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? सेलिन की आवाज पछतावे से टूट जाती है। हम 3 साल साथ थे। क्या ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? तुमने ही इसे खत्म किया। मैं सपाट लहजे में कहता हूँ। यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। सेलिन मुस्कुराती है, एक उदास खोखली मुस्कान के साथ। सिर्फ इसी पल में वह सच में समझ पाती है कि उसने क्या खो दिया है। वह फ्लेम स्ट्राइप छिपकली को अपनी बाहों में लेकर वहां से निकल जाती है। मैं बिना विचलित हुए चाय पीता हूँ। उसके किसी काम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रियन और लीरा एक दूसरे को देखते हैं। वे कृतज्ञ हैं। बॉस, क्या हम संपर्क जानकारी ले सकते हैं? लीरा अचानक कहती है। एड्रियन मुस्कुराता है और अपना फोन भी निकालता है। बिल्कुल, मैं तुरंत सहमत हो जाता हूँ। लीरा लॉन्गडू बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी की प्रथम वर्ष की छात्रा है। एड्रियन के साथ संपर्क साझा कर दोनों जाने लगते हैं। लीरा धीरे से कहती है, धन्यवाद बॉस। मैं स्लाइम का ख्याल रखूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे इंतजार रहेगा। मुस्कुराते हुए उन्हें विदा कर मैं चाय लेकर सोफे पर बैठ टैलेंट पैनल खोलता हूँ। बीस्ट शॉप सिस्टम जानवरों का एक विशाल चयन प्रदान करता है। कंकाल और स्लाइम जैसी जीव पूरी तरह से मुफ्त हैं। इस समय मेरे पास 600 अंक हैं। चूंकि एबिसल डोमिनियन एक डार्क टाइप टैलेंट है, इसलिए डार्क टाइप बीस्ट के साथ बंधन बनाना स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन 600 अंक, फॉलन एंजल 580, डीमन लॉर्ड 570, हेलहाउंड 550। मैं दुकान में अनगिनत पौराणिक जीवों को देखता हूँ। मैं सोच में पड़ जाता हूँ। हेलहाउंड बस अंडरवर्ल्ड का एक गार्ड डॉग है। ये मेरी पसंद नहीं है। डीमन लॉर्ड भद्दा है, किसी भी कमरे में आंखों को चुभने वाला। फॉलन एंजल में आकर्षण है, लेकिन मुझे ऐसा जीव चाहिए जो दुकान संभाल सके। दुकान के अंदर मेरी प्रतिभा मुझे अजेय बना देती है, लेकिन बाहर मैं सिर्फ एक अवेकनिंग रैंक बीस्ट टेमर हूँ, जो सही विकल्प नहीं है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन। मैं बिना झिझक इसे रिडीम कर लेता हूँ। रिडेम्पशन के बाद मेरे पॉइंट्स 0 हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम है। मैं बस कुछ और बीस्ट कप्स बेच दूंगा। जैसे ही सिस्टम की घंटी बजती है, आधा मीटर ऊंचा, आधी रात की तरह काला, भयंकर लोहे के पंजों और प्राचीन भयावह आभा वाला एक जीव
एक युवा डेविल ड्रैगन मेरे सामने प्रकट होता है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन का बच्चा एक धीमी गुर्राहट निकालता है। मुझे सच में खुशी की लहर महसूस होती है। जितना मैं इसे देखता हूँ उतना ही मुझे यह पसंद आता है। सिस्टम के अनुसार वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन पूरी तरह से परिपक्व होने पर हजारों मीटर लंबा हो जाता है, ऐसी शक्ति के साथ जो पूरे संसार का विनाश कर सकती है। मैं अपने विचारों को केंद्रित करता हूँ और डेविल ड्रैगन का डेटा मेरे सामने उभर आता है। प्रकार डार्क ड्रैगन, रैंक अवेकनिंग आई, पोटेंशियल ओवरलॉर्ड। प्रतिभा 1, डार्क हेयर, सारी अंधकार का अवतार जो अंधकार की शक्ति को अवशोषित कर सकता है और अनंत रूप से बढ़ सकता है। प्रतिभा 2, डेविल ड्रैगन, एक ऐसा ड्रैगन जिसमें सच्चे ड्रैगन की अनूठी सांस है, जो ड्रैगन प्रकार की शक्ति को अनंत रूप से अवशोषित कर सकता है, ड्रैगन जाति का संहार कर सकता है और अपने दुश्मनों से सब कुछ लूट सकता है। कौशल एनहाइलेशन ड्रैगन ब्रीथ, डार्क ड्रैगन गेज, डेविल ड्रैगन फॉर्म, ड्रैगन डार्क डोमेन। 2 प्रतिभाएं, 3 वायलेट क्रिस्टल ग्रेड कौशल, एक रेड स्टार ग्रेड कौशल। स्लाइम और कंकाल, वे तो वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन के साथ एक ही बातचीत में भी नहीं आते। मैं तुरंत ही बीस्ट बॉन्ड बनाता हूँ। जैसे ही बीस्ट बॉन्ड बनता है, वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन स्नेहपूर्वक मेरी हथेली से सट जाता है। एबिसल डोमिनियन, मैं असीम अंधकार ऊर्जा की धारा प्रवाहित करता हूँ। मैं अपनी बीस्ट टेमिंग प्रतिभा सक्रिय करता हूँ और डेविल ड्रैगन में प्राचीन अंधकार शक्ति की विशाल धारा उड़ेल देता हूँ। उसकी आभा उफान मारती है। अवेकनिंग रैंक थ्राई से सीधा अवेकनिंग रैंक एक्स तक पहुंच जाती है। उसका शरीर मेरी ऊंचाई से भी बड़ा हो जाता है, 2 मीटर से अधिक तक पहुंच जाता है। प्रभावशाली और भव्य, ऐसा लगता है कि डेविल ड्रैगन की वृद्धि में मैं ही सीमित कारक हूं। मेरा बीस्ट स्पेस अभी भी अवेकनिंग रैंक का है, वह ट्रांसेंडेंट रैंक के बीस्ट को समाहित नहीं कर सकता। थोड़ा छोटा हो जाओ, मैं डेविल ड्रैगन से कहता हूं। डेविल ड्रैगन का शरीर तुरंत ही सिकुड़कर आधा मीटर रह जाता है। वह फिसलकर लंबे मेज पर आ जाता है और संतुष्ट होकर आराम से लेट जाता है। मैं आराम कुर्सी में ढंस जाता हूँ, अपनी चाय की चुस्की लेता हूँ और पहले से कहीं अधिक महसूस करता हूँ कि भविष्य उम्मीदों से भरा है। एक सुबह मैं उठता हूँ, तैयार होता हूँ और धीरे से डेविल ड्रैगन के बख्तरबंद सिर को सहलाता हूँ। वह हल्की सी गुर्राहट निकालता है और सीधे फिर से सो जाता है। उसका उनींदा प्यारा हाव भाव बिल्कुल भी उस डर को नहीं दर्शाता जो एक डेविल ड्रैगन से अपेक्षित है। मैं अपना फोन चेक करता हूँ और लीरा का एक संदेश पाता हूँ। वह बताती है कि पिछली रात उसके हॉस्टल में क्या हुआ था। स्लाइम जागृति रैंक 10 तक पहुंच गया है। उसकी क्षमता अब सितारा रैंक 9 तक पहुंच गई है। बहुत ही प्रभावशाली प्रगति है, ठीक वैसा ही जैसा एक निगलने की प्रतिभा वाले स्लाइम से उम्मीद की जाती है। संदेश में यह भी उल्लेख है कि उसकी रूममेट डोरा ने अभी तक किसी बीस्ट से बंधन नहीं बनाया है और संभवतः अगले कुछ दिनों में लीजेंड बीस्ट शॉप का दौरा करेगी। गुणवत्ता खुद बोलती है, ग्राहक खुद आ जाएंगे। मैं पूरे दिन शैतान ड्रैगन को लगातार डार्क प्राइमोर्डियल फोर्स की खुराक देता रहता हूँ। लगातार फीडबैक के तहत मेरी बीस्ट स्पेस लगातार फैलती जा रही है। जागृति रैंक 5 तक पहुंच गई है, 500 वर्ग मीटर, जो इसी रैंक के बीस्ट टेमर्स की क्षमता से 100 गुना अधिक है। शायद कुछ और दिनों में मैं ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंच जाऊंगा। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। दोपहर तक एक घमंडी आत्मविश्वास के साथ एक तेज तर्रार युवक दुकान में दाखिल होता है। रेक्स चारों ओर साधारण सजावट को देखता है और उसके चेहरे पर निराशा की झलक आ जाती है। फिर उसकी नजर शैतान ड्रैगन पर पड़ती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है, पुष्टि करता है कि मैं सिर्फ जागृति रैंक का हूं और तुरंत ही किसी भी तरह का संयम छोड़ देता है। उसके चेहरे पर तिरस्कार की हल्की सी झलक आ जाती है। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। फिर भी ग्राहक तो ग्राहक होता है। स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? रेक्स शैतान ड्रैगन को घूरता है। उसकी मुश्किल से छुपी प्रशंसा हर सेकंड बढ़ती जा रही है। बॉस, वह बिना किसी लिहाज के कहता है, तुम्हारा यह सब ड्रैगन ठीक है, अपनी कीमत बताओ, मैं इसे ले लूंगा। सब ड्रैगन, ये शब्द मुझे किसी पंच लाइन की तरह लगता है। ये कोई सब ड्रैगन नहीं है, मैं शांत स्वर में कहता हूँ। ये एक डेविल ड्रैगन है, एक ऐसी नस्ल जो असली ड्रैगन से भी आगे है, एक असली दुनिया को निगल जाने वाला डेविल ड्रैगन। रेक्स पलकें झपकाता है, ड्रैगन की संयमित साधारण आभा को देखता है और जोर जोर से हंस पड़ता है। तुम भ्रमित हो, एक उच्च श्रेणी का असली ड्रैगन परिपक्वता पर केवल इंपीरियल रैंक तक पहुंचता है और एक डेविल ड्रैगन जो डिवाइन ड्रैगन के बराबर है, पूरी तरह से विकसित होने पर ओवरलॉर्ड रैंक तक पहुंचता है। तुम्हारा ये छोटा काला ड्रैगन पहले ही रैंक 10 पर जाग चुका है और फिर भी इतना छोटा है। ये साफ तौर पर एक किशोर सब ड्रैगन है। दूरदर्शिता की कमी। मैं विस्तार से समझाने की जहमत नहीं उठाता। रेक्स अपनी नजरें ड्रैगन से हटा ही नहीं पा रहा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या यह सब ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन बिकाऊ है या नहीं? कोई कीमत बता दो, पैसे की कोई कमी नहीं है। माफ करना, यह मेरा बंधा हुआ पशु है, मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ। यह बिकाऊ नहीं है। रेक्स हल्के से सांस छोड़ता है। समझ गया। खैर, क्या तुम्हारे पास कोई और पशु शावक है? स्वाभाविक है, मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ। हालांकि कीमतें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। मैंने कहा ना, पैसे की कोई समस्या नहीं है, रेक्स कहता है। उसकी भौहों पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। मेरी प्रतिभा बी रैंक डार्क स्टोन है। मुझे डार्क टाइप या फायर टाइप पशु चाहिए। क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई है? बिल्कुल। मैं अपना चेहरा भावहीन रखता हूँ
और काउंटर के नीचे से एक कंटेनर निकालकर मेज पर रख देता हूँ। रेक्स अंदर झांकता है और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? ये दुकान हर ग्राहक के साथ पूरी ईमानदारी बरतती है, मैं शांति से कहता हूँ। हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो फिर इसका मतलब क्या है? रेक्स गुस्से में कंटेनर की ओर उंगली से इशारा करता है। तुम सच में मुझे एक फ्लेम फेदर फाउल दिखा रहे हो जो सबसे घटिया है और उम्मीद कर रहे हो कि मैं इससे बंध जाऊं? हाँ, मैं तो इसे खाने की मेज पर भी नहीं खाऊंगा। ये कोई साधारण फ्लेम फेदर फाउल नहीं है, मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ। उसके लहजे से बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना मैं आगे कहता हूँ, ये जीव ज्वालाओं को निगल सकता है, यहाँ तक कि सबसे दुर्लभ, सबसे असाधारण ज्वालाओं को भी, और उस शक्ति को पूरी तरह से अपने अधीन कर सकता है। सोचो, अगर एक फ्लेम फेदर फाउल हड्डी जैसी सफेद ठंडी आग और राक्षसी शापित ज्वाला को नियंत्रित करे, क्या वह कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे कोई रोक ही न सके? ज्वालाएं निगलना, असाधारण अग्नि को नियंत्रित करना। रेक्स के भीतर एक झटका सा महसूस होता है। अगर ऐसा जीव सच में मौजूद है तो वह सर्वोच्चता की निस्संदेह राह होगी। लेकिन फिर वह फ्लेम फेदर फाउल को देखता है जो बेवकूफी से अपनी ही पूंछ के पंखों को चोंच मार रहा है, और वह भ्रम टूट जाता है। एक फ्लेम फेदर फाउल जो असाधारण अग्नि को नियंत्रित करता है, वह ठंडे स्वर में कहता है, क्या ही रचनात्मक झूठ है। अगर ऐसा कोई जीव सच में होता तो उसकी कीमत करोड़ों में होती। मैं भी उसे खरीद नहीं सकता। मुझे जैसे कुछ समझ में आता है। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। समझ गया, तो असल में तुम इसे खरीद नहीं सकते, तुम बस झगड़ा करने आए हो। रेक्स का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसका क्रोध मुश्किल से काबू में है। वह फिर से डेविल ड्रैगन की ओर मुड़ता है। मैं बिल्कुल भी उस फ्लेम फेदर फाउल को नहीं खरीद रहा। ऐसा करते हैं, उस काले ड्रैगन पर जो बीस्ट बॉन्ड है उसे हटा दो, और मैं उस हटाने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर दूंगा। मैंने पहले ही बता दिया है, वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन मेरी बीस्ट है और बिकाऊ नहीं है। क्या तुम सीधी बात समझने में असमर्थ हो? मैं बिना किसी चेतावनी के उठ खड़ा होता हूँ। मेरी नजर तेज है। अगर तुम सच में कोई बीस्ट खरीदने नहीं आए हो तो मेरी दुकान से निकल जाओ। ये कैसा व्यवहार है? मैं एक ग्राहक हूँ। रेक्स का सब्र पूरी तरह टूट जाता है। वह पल भर में अपनी बीस्ट को बुला लेता है, एक ट्रांसेंडेंट रैंक 1 शैडो रैवन, जिसकी जबरदस्त आभा पूरी तरह से फैल जाती है। अंधकार में ऊर्जा से खुद हवा भी सड़ने लगती है, जिसमें तेज फुफकार जैसी आवाज गूंजती है। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रेक्स ने ठंडे स्वर में कहा। और तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे तथाकथित सबर ड्रैगन से बंधन जोड़ने को तैयार था। ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात होती। अब निकल जाओ या परिणाम भुगतो। मेरा चेहरा पूरी तरह से ठंडा है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन को लगता है कि उसके मालिक का गुस्सा भांप गया है। टेबल पर अपने विश्राम स्थल से वह पल भर में अपनी आंखें खोलता है। उसकी ठंडी घातक नजर रेक्स और उसके बगल में खड़े शैडो रैवन पर टिक जाती है। रेक्स शैतान ड्रैगन की आंखों में आंखें डालता है और उसका पूरा शरीर जड़ हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया के सबसे भयानक डरावने दृश्य को घूर रहा हो। उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर कांपने लगता है। शैडो रैवन, वह घबराहट में चिल्लाता है। चिल्लाना बंद करो, मैं सपाट स्वर में कहता हूँ। तुम्हारा शैडो रैवन लगभग मर चुका है। रेक्स का दिल धड़क उठता है। वह मुड़ता है और देखता है कि शैडो रैवन असीम काली ऊर्जा की लहर में घिरा हुआ है। वह फिर से शैतान ड्रैगन की ओर देखता है, जिसकी आभा हर सांस के साथ फीकी पड़ती जा रही है। उसने कुछ नहीं किया, एक भी हरकत नहीं की। सिर्फ एक नजर ही काफी थी उस जानवर को नष्ट करने के लिए जिस पर रेक्स हमेशा गर्व करता था। रेक्स को अचानक मेरी कही हुई बात याद आ जाती है। क्या यह दुनिया का विनाश करने वाला काला ड्रैगन केवल एक सब ड्रैगन वेरिएंट नहीं, बल्कि असली शैतान ड्रैगन हो सकता है? यह सोचकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कोई भी पशु संयोजक जो एक असली ड्रैगन से बंध जाता है, वह अपार शक्ति का स्रोत बनने के लिए नियत होता है। उदाहरण के लिए, हैरो कबीला शहर का सबसे प्रमुख पशु संयोजक वंश और देश के 3 महान ड्रैगन वंशों में से एक। वे केवल असली ड्रैगनों से ही बनते हैं और गर्व से खुद को ड्रैगन संयोजक कहते हैं। लेकिन शैतान ड्रैगन तो असली ड्रैगनों से भी ऊपर होते हैं, दिव्य ड्रैगनों के समकक्ष और ड्रैगन जाति की सबसे अंधेरी प्रकृति का प्रतीक होते हैं। असंभव, बिल्कुल असंभव। देश का रक्षक ड्रैगन स्वयं एक दिव्य ड्रैगन है जो सबसे उच्च श्रेणी का बंधा हुआ पशु है। एक किशोर काले ड्रैगन के पास रक्षक दिव्य ड्रैगन के बराबर रक्तरेखा कैसे हो सकती है? रेक्स की आंखों में अविश्वास भरा है, फिर भी उसके सामने सब कुछ इसके विपरीत चीख रहा है। केवल एक शैतान ड्रैगन ही जागृति श्रेणी के केवल 10वें स्तर पर मात्र एक नजर में अपने से कहीं ऊपर स्तर के ट्रांसेंडेंट रैंक शैडो रैवन को तुरंत नष्ट कर सकता है। शैडो रैवन, वापस आओ। रेक्स के पास सोचने का समय नहीं है। जानवर के बंधन के माध्यम से वह शैडो रैवन को एक पल में अपने बीस्ट स्पेस में खींच लेता है, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह खून का एक घूंट थूक देता है। वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। उसके बीस्ट स्पेस के अंदर गहरे काले आदिम बल की लहरें उफान मारती हैं और टकराती हैं, जिससे स्पेस के हर कोने में दरारें पड़ जाती हैं और वह पूरी तरह से ढहने के कगार पर है। ये किस तरह की शक्ति है जो खुद अंतरिक्ष की बाधा को भेद सकती है और मेरे बीस्ट स्पेस को चीर सकती है?
रेक्स घबराहट में है, उसकी नजरें मुझ पर बिना छुपाए डर के साथ टिक जाती हैं। जब अंधकारमय शक्ति आखिरकार छंट जाती है, रेक्स अपने बर्बाद हुए बीस्ट स्पेस को देखता है जो दरारों से भरा है और उसका दिल दर्द से भर उठता है। वह मुझे एक लंबी भारी नजर से देखता है जिसमें गहरा पछतावा है, लेकिन वह गुस्से की एक झलक भी नहीं जगा पाता। ये एक शैतान ड्रैगन है। पूरी तरह से परिपक्व होने पर यह ओवरलॉर्ड रैंक का होगा। फासला वाकई बहुत ज्यादा है। वह खुद से नफरत भी नहीं कर पा रहा है। एक पल की भी देर किए बिना वह बीस्ट हॉल से भागता है और वहां से फरार हो जाता है। दुनिया को निगलने वाला शैतान ड्रैगन एक उबाऊ सी जम्हाई लेता है, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। मैं हल्की हंसी के साथ शैतान ड्रैगन के सिर को सहलाता हूँ। तुम्हें आखिरकार असली प्रतिद्वंद्वी मिलेंगे। शायद किसी दिन किसी सच्चे ड्रैगन से आमना सामना भी हो जाए। शैतान ड्रैगन की आंखें अचानक खुल जाती हैं, उत्साह से जलती हुई। उसके मुंह के कोने से लार की एक धार बह रही है। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। आखिरकार ये शैतान ड्रैगन की फितरत में ही है, जो सभी ड्रैगन जाति का स्वाभाविक दुश्मन है। लॉन्गडू बीस्ट टेमिंग यूनिवर्सिटी के पहले संबद्ध अस्पताल में रेक्स थका हारा बाहर निकलता है। उसका चेहरा अब भी डर के मारे पीला पड़ा है। वो शैतान ड्रैगन, वह बड़बड़ाता है, मैं तो लगभग मर ही गया था। उसकी याद आते ही उसका शरीर अनायास ही कांप उठता है। वह कांपना बंद नहीं कर पा रहा है। वो जानवर एक शैतान ड्रैगन है और उसके मालिक ने उससे बंधन बना लिया है। रेक्स अब ये नहीं मानता कि मैं केवल जागृति स्तर पर हूँ। ओवरलॉर्ड रैंक की क्षमता वाले शैतान ड्रैगन के साथ केवल बंधन बनाने की कोशिश भी एक सामान्य टेमर के शरीर को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। जहां तक ड्रैगन टेमिंग वंशों की बात है, वे केवल इसलिए असली ड्रैगनों से बंधन बना सकते हैं क्योंकि उनकी पशुपालन प्रतिभा पूरी तरह से ड्रैगन की आत्मा में समाहित हो जाती है, जिससे वे जीवन भर के लिए एक ही असली ड्रैगन से बंध जाते हैं। और केवल वे ही लोग जो एस रैंक की ड्रैगन प्रकार की प्रतिभा को जागृत करते हैं कभी भी एक शाही रैंक के असली ड्रैगन से बंधन बनाने की आशा कर सकते हैं। रेक्स मेडिकल बिल चुकाते हुए तड़प उठता है। स्थानिक संसाधन, दवाइयां और उपचार शुल्क मिलाकर कुल खर्च 5 मिलियन से भी अधिक हो गया। वह अस्पताल से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजरें एक ऐसी जोड़ी आंखों से टकराती हैं जो ठंडी आग की तरह जलती है और उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। वह उस आदमी को तुरंत पहचान जाता है। ब्लेज, उसका नाम मात्र का बड़ा भाई और परिवार का निर्विवाद उत्तराधिकारी। ब्लेज ने ए रैंक की पशुपालन प्रतिभा फ्रॉस्टफ्लेम को जागृत किया था। ए रैंक फायर टैलेंट असामान्य आग की तरह है और बिना बीस्ट के भी उसकी युद्ध शक्ति कम नहीं है। लॉन्गडू यूनिवर्सिटी के तीसरे साल के छात्रों में वो टॉप पर है। सिर्फ 21 की उम्र में वो स्टार रैंक बीस्ट टेमर बन गया है। भाई, रेक्स आदरपूर्वक झुकते हुए कहता है। मुझे बताओ, ये किसने किया? ब्लेज ठंडे भाव से कहता है। तुम परिवार हो। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो मैं उसका हिसाब करूंगा। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। रेक्स घबराकर सिर हिलाता है। उसके पास मत जाना, हमारा परिवार उसे झेल नहीं सकता। बस करो, ब्लेज झुंझलाकर कहता है। हम भले ही शहर का सबसे ताकतवर परिवार न हो, लेकिन कोई भी हमें यूं ही शिकार नहीं बना सकता। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे हम छेड़ नहीं सकते, सिवाय हैरो कबीले जैसे ड्रैगन टेमिंग वंश के। यहाँ तक कि हैरो कबीला भी। रेक्स धीरे से कहता है। हम उनके सामने कुछ नहीं है। असंभव, ब्लेज भौहें चढ़ाकर कहता है। मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुमने किसे नाराज किया है? एक बीस्ट टेमर जिसने एक डेविल ड्रैगन से बंधन बनाया है। रेक्स धीरे से सांस लेता है। सिर्फ एक नजर में मेरी शैडो रेवन पहले ही हार गई थी। मेरी बीस्ट स्पेस को डार्क प्राइमल फोर्स ने फाड़ दिया, लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगर उसने दया न दिखाई होती तो मेरी बीस्ट स्पेस अब तक खत्म हो चुकी होती। क्या? एक डेविल ड्रैगन? ब्लेज का संयम आखिरकार टूट जाता है। अब वह खुद को शांत नहीं रख पाता। सिर्फ एक नजर से शैडो रेवन को नष्ट कर देना यह केवल कच्ची ताकत से ही संभव है, लेकिन किसी और टेमर के बीस्ट बॉन्ड के जरिए उसकी बीस्ट स्पेस को फाड़ देना यह एक टेमर के अस्तित्व की नींव पर हमला है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो टेमर हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। ब्लेज एक कड़वी हंसी हंसता है। एक बीस्ट टेमर जो डेविल ड्रैगन से बंधा है, उसके बारे में तो तीनों महान ड्रैगन वंश भी 2 बार सोचेंगे। रेक्स, ब्लेज अचानक कहता है, मुझे वहां ले चलो। क्या? रेक्स खाली खाली निगाहों से देखता है। कहां? उससे मिलने। हम माफी मांगने जा रहे हैं। ब्लेज की आवाज दृढ़ है। एक बीस्ट टेमर जो डेविल ड्रैगन से बंधा है, क्या तुम अपने साथ पूरे परिवार को भी बर्बाद करना चाहते हो? इस दुनिया में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। क्या तुम यह नहीं समझते? सच जानकर रेक्स का चेहरा पीला पड़ गया। जब वह शैतान ड्रैगन बड़ा होगा तो बदला लेने आया ओवरलॉर्ड ड्रैगन पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। चाय पीते हुए मैंने देखा कि ब्लेज और रेक्स दुकान में आ रहे हैं। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। मैंने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हारी बीस्ट स्पेस को अपनी भलाई के चलते सलामत छोड़ा, और तुम आभार जताने के बजाय मदद लेकर वापस आ गए। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी है। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। रेक्स जल्दी से झुकता है। उसकी आवाज लड़खड़ा रही है। हम कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। मैं अपने परिवार की ओर से अपने भाई को लेकर औपचारिक माफी मांगने आया हूँ। माफी? मेरा चेहरा भावहीन है। मैं आगे कुछ नहीं कहता।
ब्लेज की नजर मेज पर आराम कर रहे वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन पर पड़ती है। अपनी किशोर अवस्था में भी वह जीव ऐसी गहराई और असीम अंधकार की आभा बिखेरता है जो अंतहीन महसूस होती है। उसके भीतर की फ्रॉस्ट फ्लेम, उसकी अपनी असामान्य प्रतिभा की आग, उसकी उपस्थिति में अनायास ही कांप उठती है। वह कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं करता कि अगर उन ड्रैगन की आंखें पूरी तरह खुल जाएं तो कैसा महसूस होगा। उसे शक है कि वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही अंधकार में निगल लिया जाएगा। ब्लेज आगे बढ़ता है, दोनों हाथों में एक उपहार का डिब्बा पकड़े हुए, और गहराई से झुकता है। यह एक प्लेटिनम ग्रेड का स्पेशल रिसोर्स है, एक स्पेशल एक्सपेंशन क्रिस्टल जो रेक्स के अपराध के बदले में एक विनम्र भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। कृपया इसे स्वीकार करें और अपनी उदारता में उसके किए को क्षमा करें। एक प्लेटिनम ग्रेड स्पेशल एक्सपेंशन क्रिस्टल की कीमत कई मिलियन होती है, जिसका मुख्य उपयोग अपने बीस्ट स्पेस का विस्तार करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लेज शुरुआत में ही एक स्पेशल एक्सपेंशन क्रिस्टल देगा। यह स्पष्ट रूप से एक ईमानदार प्रयास है। इसे रख दो, मैं सिर हिलाकर कहता हूँ। अब मैं उदार महसूस कर रहा हूँ और इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप निश्चिंत रह सकते हैं। आपकी उदारता सराहनीय है, लेकिन हमारा परिवार इसे यहीं नहीं छोड़ सकता। ब्लेज क्रिस्टल को मेज पर रखने के लिए बढ़ता है और उसी क्षण शैतान ड्रैगन की आंखें अचानक खुल जाती हैं। एक काली आदिम शक्ति की लहर क्रिस्टल के चारों ओर लिपट जाती है, उसे बीस्ट बॉन्ड के माध्यम से मेरे बीस्ट स्पेस में खींच लेती है और ड्रैगन फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ब्लेज की पीठ पर ठंडा पसीना छूट जाता है। उसने बस एक पल के लिए ड्रैगन की नजरों से नजर मिला ली थी और भले ही उसमें से कोई शक्ति नहीं निकली, उसका पूरा शरीर जकड़ गया और उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। चूंकि आप एक बीस्ट शॉप चलाते हैं, ब्लेज खुद को संभालते हुए कहता है, क्या आपके पास कोई असाधारण बीस्ट शावक उपलब्ध है? मैंने हाल ही में स्टेलर रैंक हासिल की है और अभी अभी अपनी तीसरी बीस्ट स्लॉट अनलॉक की है। वह बोलते हुए धीरे धीरे सांस लेता है। आपने कौन सी प्रतिभा जागृत की है? मैं पूछता हूँ। ब्लेज आदरपूर्वक जवाब देता है, एक ए रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट, फ्रॉस्ट फ्लेम। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, फ्रॉस्ट फ्लेम एक ए रैंक एलिमेंटल टैलेंट जो पहले से ही एक सच्ची असामान्य क्षमता के रूप में योग्य है। तुम्हारी फ्रॉस्ट फ्लेम, इसका मतलब यह एक असामान्य अग्नि है ना? ब्लेज ईमानदारी से कहता है, आपकी दृष्टि अद्भुत है, लेकिन मेरी फ्रॉस्ट फ्लेम बर्फीली ठंड की आग है। इसकी अधिकांश अग्नि प्रकार की बीस्ट्स के साथ अनुकूलता काफी खराब है। मैंने कई बार खोज की है और उपयुक्त बीस्ट ढूंढना लगभग असंभव साबित हुआ है। जैसा कि संयोग है, मैं चौड़ी मुस्कान के साथ कहता हूँ, एक कंटेनर निकालते हुए, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल सही बीस्ट है। ये फ्लेम फेदर फाउल 3 मिलियन में, और ये तुम्हारा हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि फ्लेम फेदर फाउल को कैसे बेचा जाए। सिस्टम एक्सचेंज के लिए कोई पॉइंट्स नहीं लगते, लेकिन अगर ये बहुत देर तक नहीं बिका तो सिस्टम पेनल्टी लगेगी। मैं ले लूंगा, ब्लेज विनम्रता से कहता है। मेरा चेहरा थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। मैं ठीक ठीक पढ़ सकता हूँ कि ब्लेज क्या सोच रहा है। मैं तेजी से बीच में बोलता हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्लेम फेदर फाउल देना किसी तरह की बेइज्जती है? ब्लेज असहज मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, बस फ्लेम फेदर फाउल काफी निम्न स्तर का है। यहाँ तक कि एफ रैंक की फायर टैलेंट वाला बीस्ट टेमर भी शायद इससे बंधन बनाने की जहमत न उठाए। मैं कहता हूँ, ये खास फ्लेम फेदर फाउल किसी भी आग को निगल सकता है और उसे परिष्कृत कर सकता है, जो भी इसकी राह में आए। कोई भी आग जिसमें असामान्य ज्वालाएं भी शामिल हैं, तुम्हारी फ्रॉस्ट फ्लेम भी। मैं ठंडी सी नाक चढ़ाता हूँ और रेक्स की ओर इशारा करता हूँ। मैंने एक बार ये फ्लेम फेदर फाउल उसे बेचने की कोशिश की थी। वह इसकी कीमत नहीं समझ सका। उसने इसे तुरंत खारिज कर दिया और फिर इतनी हिम्मत दिखाई कि मुझसे मेरी डेविल ड्रैगन के साथ बीस्ट बॉन्ड तोड़ने की मांग कर डाली। यही बात मुझे भड़काने वाली थी। अगर तुम्हें फ्लेम फेदर फाउल की क्षमता पर शक है तो अपनी फ्रॉस्ट फ्लेम छोड़ो और देखो कि यह आग को कैसे निगलता है। खुद देख लो, सारी ज्वालाएं निगल सकता है, यहाँ तक कि असामान्य भी। ब्लेज का दिल धड़क उठता है। वह रेक्स की ओर देखता है, जो पुष्टि में सिर हिलाता है। ब्लेज पहले ही 70 या 80% तक यकीन कर चुका है। बाकी बची शंका के लिए ब्लेज अपनी असामान्य प्रतिभा वाली आग छोड़ता है और कमरे का तापमान एक ही पल में 10 डिग्री से भी ज्यादा गिर जाता है। फ्लेम फेदर फाउल फ्रॉस्ट फ्लेम महसूस कर उत्तेजित हो जाता है। वह कंटेनर से निकलकर ठंडी आग को भेल की तरह निगल लेता है और उसे तुरंत शुद्ध कर देता है। ब्लेज का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। अपनी आग को निगले जाते देख तीखी प्रतिक्रिया होती है। फिर फ्रॉस्ट फ्लेम फेदर फाउल में ज्वाला भड़क उठती है और ब्लेज अवाक रह गया। उसने सच में फ्रॉस्ट फ्लेम को शुद्ध कर लिया। ये कोई फ्लेम फेदर फाउल नहीं है, ये एक फ्लेम सोवरेन है। ब्लेज मुश्किल से अपनी खुशी को रोकते हुए कांप रहा है। मैं इसे ले लूंगा, कृपया, क्या मैं अभी इसके साथ बंधन बना सकता हूँ? आगे बढ़ो, मैं बस इतना ही कहता हूँ। कैसे? रेक्स ऐसे खड़ा है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आवाज टूट रही है। ये तो फ्रॉस्ट फ्लेम को भी निगल सकता है और उसे अपनी बना सकता है। ये कैसी डरावनी क्षमता है। अब जाकर उसे असलियत का एहसास होता है। यह फ्लेम फेदर फाउल, जो किसी भी विचित्र अग्नि को शुद्ध कर सकता है, असल में उसकी ही बेस्ट होना चाहिए था। उसने अपनी ही दूरदर्शिता की कमी के कारण इसे फेंक दिया। ब्लेज को तुरंत भुगतान कर उत्साह से बीस्ट बॉन्ड शुरू करते देख रेक्स को छाती में चाकू जैसा दर्द हुआ और उसकी चोटें उभर आईं। होंठ से खून बहने लगा और वह धमाके के साथ घुटनों पर गिर गया। पीड़ा और पछतावे के आंसुओं के साथ वह चिल्लाया, कृपया मुझे एक और मौका दो।
मुझे पता है कि मैंने गलती की थी। मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूँ। घुटनों के बल बैठने से कुछ नहीं बदलता। मैं बिना भाव के कहता हूँ, मैं तुम्हारे की सजा नहीं दूंगा, लेकिन यह माफी नहीं है। तुम जो भी कर सकते थे उनमें से दुनिया को निगलने वाले शैतान ड्रैगन के खिलाफ साजिश करना वह एक चीज थी जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। रेक्स पीड़ा में है, लेकिन उसे साफ पता है कि अपनी किस्मत बदलने का मौका अब चला गया है। रेक्स, घर जाओ। ब्लेज ने एक लंबी सांस ली। तुम अब वयस्क हो, तुम्हें अपनी ही पसंद के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। ये याद रखना, तुम्हारे अपराध का पीछा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तुमने कभी कोई और विचार मन में लाए तो मैं खुद तुम्हारा अंत कर दूंगा। मैं समझता हूँ। रेक्स औपचारिकता के साथ झुकता है, फिर बाहर चला जाता है, खालीपन के साथ, जैसे वह पहले ही मर चुका हो। फ्लेमफेदर फाउल की क्षमता असाधारण है, 3 मिलियन से कहीं अधिक मूल्यवान। ब्लेज ने आदरपूर्वक कहा, यह उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम्हारा वचन मेरे पास है। उसे अच्छी तरह पता है कि मैं फ्लेमफेदर फाउल की असली कीमत जानता हूँ। 3 मिलियन की कीमत तो बस एक निवेश है। ब्लेज इतना समझदार है कि मेरी मंशा समझ सके और इस इशारे को स्वीकार करने को तैयार है। इसकी कोई बात नहीं, मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ। शायद मुझे तुमसे कभी कुछ चाहिए ही ना हो, और अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम मेरी मदद कर भी नहीं सकते। अब जब तुम फ्लेमफेदर फाउल से बंध चुके हो तो तुम जा सकते हो। ब्लेज मेरी ओर देखता है, फिर एक बार फिर शैतान ड्रैगन की ओर नजर डालता है और सावधानी से पूछता है, तुमने शैतान ड्रैगन से बंधन बनाया है। क्या तुम्हारा 3 महान ड्रैगन वंशों में से एक हैरो कबीले से कोई संबंध है? हैरो कबीला? मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं, चुपचाप, दूर तक ठंडी। मेरा हैरो कबीले से कोई संबंध नहीं है। अब नहीं। समझ गया। ब्लेज और कुछ नहीं पूछता। वह झुकता है और विदा लेता है। ब्लेज को जाते हुए देखने के बाद मैं अपना ध्यान भीतर की ओर अपने बीस्ट स्पेस में लगाता हूँ और अपनी आदिम शक्ति को प्रवाहित करते हुए प्लेटिनम ग्रेड स्पेशियल एक्सपेंशन क्रिस्टल को परिष्कृत करना शुरू करता हूँ। एक बीस्ट टेमर के लिए बीस्ट स्पेस ही सब कुछ है, शक्ति की असली नींव। एक SSS रैंक प्रतिभा का धारक होने के नाते मेरी बीस्ट स्पेस पहले ही जागरण स्तर पर 100 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जो सामान्य 1 वर्ग मीटर से 100 गुना अधिक है। जब वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन जागरण रैंक के 10वें स्तर पर पहुंच गया तो वह आगे नहीं बढ़ सका। जो एबिसल डोमिनियन ऊर्जा वह अवशोषित करता है वह परिवर्तित होकर मुझे वापस मिलती है। स्पेशियल एक्सपेंशन क्रिस्टल को परिष्कृत करने से पहले मैं पहले ही जागरण रैंक के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। जैसे जैसे क्रिस्टल धीरे धीरे घुलता है, मेरी बीस्ट स्पेस 500 वर्ग मीटर से सीधे 1000 वर्ग मीटर तक फैल जाती है। जागरण रैंक का 10वां स्तर पूरा हुआ, फिर एक गूंजती हुई लहर उठती है। मेरी बीस्ट स्पेस विस्फोटक रूप से फैलती है, 10 गुना बढ़कर 10,000 वर्ग मीटर हो जाती है। पहला स्तर ट्रांसेंडेंट रैंक। मेरे मन में एक विचार आता है। मैं सिस्टम स्टोर खोलता हूँ और 30 डायमंड ग्रेड स्पेशियल एक्सपेंशन क्रिस्टल खरीदता हूँ। 300 पॉइंट खर्च हुए। डायमंड ग्रेड क्रिस्टल एक के बाद एक घुलते जाते हैं और मेरी बीस्ट स्पेस अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच जाती है, 1 लाख वर्ग मीटर। ट्रांसेंडेंट रैंक का 10वां स्तर। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरी आत्मा में खुदा हुआ SSS रैंक का टैलेंट एबिसल डोमिनियन अब अकल्पनीय रूप से बढ़ गया है। एबिसल डोमिनियन 2 स्तरों में बंट जाता है, ऊपर उठती दानवी ऊर्जा, नीचे डूबती छाया, जो मिलकर एक द्वैत गर्त बनाते हैं। ऊपरी स्तर शैतानी गर्त बन जाता है, निचला स्तर छाया गर्त। विश्वभक्षी शैतान ड्रैगन, एबिसल डोमिनियन। मैं एबिसल डोमिनियन के भीतर से सबसे शुद्ध अंधकारमय आदिम शक्ति को प्रवाहित करता हूँ और उसे लगातार शैतान ड्रैगन को खिलाता हूँ। ड्रैगन उसे लालच से निगलता है, हर सांस के साथ और भी शक्तिशाली होता जाता है और एक ही पल में ट्रांसेंडेंट रैंक को पार कर जाता है। सिस्टम सूचना, आपका बंधित पशु विश्वभक्षी शैतान ड्रैगन ट्रांसेंडेंट रैंक पर पहुंच गया है और उसने डायमंड ग्रेड कौशल ड्रैगन स्लेइंग डेविल सोल को समझ लिया है। ड्रैगन स्लेइंग डेविल सोल। असीम अंधकार को आकार दिया गया है। छायाएं शैतान आत्मा की सेवक बन जाती है। अंधकारमय ड्रैगन आत्मा को प्रकट करती है, जो समस्त ड्रैगन जाति का विनाश करती है। वास्तव में सभी ड्रैगनों का काल विश्वभक्षी शैतान ड्रैगन। मैं खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक पाता। शैतान ड्रैगन संतुष्टि के साथ इठलाता है, फिर तुरंत ही मुझ पर सबसे दयनीय आंखों से देखता है, मानो कह रहा हो, मैं एक शैतान ड्रैगन हूँ, मुझे असली ड्रैगन कब खाने को मिलेगा। मैं उसके सिर को सहलाते हुए कहता हूँ, कभी न कभी मैं तुम्हें जी भरकर खाने दूंगा। इन शब्दों से अचानक यादों की बाढ़ आ जाती है। 12 साल पहले मैं 6 साल का था। कायल, हमने तुम्हें एक ही वजह से अपनाया था, तुम्हारे भीतर छुपी S रैंक ड्रैगन वेंट टैलेंट एसेंस के लिए। तुम्हारे माता पिता ने कबीले की नेतृत्व की दौड़ में हारने के बाद अपनी जान गंवा दी। तुम, उनके छोड़े हुए बच्चे, उस एकमात्र ड्रैगन वेंट टैलेंट एसेंस के अलावा तुम्हारी क्या कीमत है? हम इसे निकाल लेंगे और तुम्हारे छोटे भाई को दे देंगे। तुम उसे बहुत चाहते हो, है ना? अपनी प्रतिभा उसे देना, यकीनन तुम मना नहीं करोगे।
निश्चिंत रहो, जब तुम्हारी प्रतिभा की शक्ति निकल जाएगी, तुम्हारा भविष्य पूरी तरह तुम्हारे भाई के कंधों पर होगा। तुम्हारा भाई एक अभूतपूर्व ड्यूल एस रैंक ड्रैगन वेन टैलेंट धारक बन जाएगा, जो एक साथ 2 शीर्ष श्रेणी के असली ड्रैगनों से बंध सकता है। वह इस युग का सबसे महान ड्रैगन टेमर बनने के लिए नियत है और हैरो कबीले की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएगा। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, अपनी प्रतिभा की शक्ति छिन जाने के बाद अपनी बाकी जिंदगी एक बेकार इंसान की तरह बिताओ। मैं बिना बीस्ट टेमिंग टैलेंट के पैदा नहीं हुआ था, ये मुझसे छीन लिया गया था। वह हड्डियों तक चुभने वाला दर्द 12 साल बाद भी मेरी आत्मा में गहराई तक जला हुआ है। मेरी वर्तमान ट्रांसेंडेंट रैंक पर भले ही मेरे साथ वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन बंधा हो, मैं अभी तक हैरो कबीले जैसी गहराई से जमी ड्रैगन टेमिंग वंशावली को हिला नहीं सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब मैं उनके ऊपर खड़ा होकर उन्हें नीचे देखूंगा। आओ अभ्यास जारी रखें, मैं धीरे से कहता हूँ। डेविल ड्रैगन मेरी दृढ़ता को महसूस करता है। उसकी ऑब्सिडियन जैसी आंखों में अडिग संकल्प भर जाता है। साधना में समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब मैं आखिरकार अपने ध्यान से बाहर आता हूँ तो लगभग 2 पूरे दिन बीत चुके होते हैं जब से मैंने स्पेशियल एक्सपेंशन क्रिस्टल्स को परिष्कृत करना शुरू किया था। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन ट्रांसेंडेंट रैंक के 10वें स्तर तक पहुंच चुका है। जो बात मुझे हैरान करती है वह यह है, अपने स्तर की सीमा तक पहुंचने के बाद भी डेविल ड्रैगन की आभा लगातार और प्रबल होती जा रही है। वह अपनी नींव को मजबूत कर रहा है, अपनी जड़ों को और गहरा कर रहा है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और लायरा का एक नया संदेश पाता हूँ। लायरा, हे, मेरी रूममेट पहले ही लेजेंड बीस्ट शॉप की ओर जा रही है। ध्यान रखना कि तुम उसे अपने पास मौजूद सबसे अच्छा शावक दो। संदेश के नीचे एक छोटी बिल्ली अपने पंजे फैलाते हुए दिख रही है। लायरा ने कुछ दिन पहले इसका जिक्र किया था। उसकी रूममेट डोरा ने अभी तक किसी स्टार्टर बीस्ट से बंधन नहीं बनाया है और वह जल्द ही लेजेंड बीस्ट शॉप आने वाली है। अब मैं एक ट्रांसेंडेंट रैंक बीस्ट टेमर हूँ और मेरी दूसरी बीस्ट स्लॉट अनलॉक हो चुकी है, लेकिन मेरे सिस्टम पॉइंट्स पूरी तरह खत्म हो गए हैं। मुझे कम से कम 2 और बीस्ट शावक बेचने होंगे ताकि मैं 600 पॉइंट्स जमा कर सकूं। जल्द ही मैं उसे देख लेता हूँ। शॉप के बाहर एक सुंदर युवती खड़ी है। डोरा सफेद ब्लाउज और स्कर्ट में है, जिसमें उसकी टांगें पतली और गोरी दिख रही हैं। वह एक ताजगी भरी यूनिवर्सिटी छात्रा की पूरी तस्वीर लगती है। वह लेजेंड बीस्ट शॉप के साइन बोर्ड की ओर देखती है और हल्की सी भौहें चढ़ाकर खुद से बुदबुदाती है। लायरा सच में अपनी बीस्ट स्पेस की साधना में इतनी डूबी हुई है कि मेरे साथ भी नहीं आ सकी। डोरा जानती है कि लायरा की मौजूदा अवेकनिंग रैंक पर स्लाइम सॉवरेन की श्रेणी और क्षमता अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुकी है। सिर्फ ट्रांसेंडेंट रैंक तक टूपो करके ही साधना जारी रखी जा सकती है। मैं कितनी जलती हूँ, डोरा बुदबुदाती है अपने होंठों को भींचते हुए। स्लाइम सोवरेन को तो बस संसाधनों को निगलना होता है ताकतवर बनने के लिए। जल तत्व वाले संसाधन सीधे बीस्ट स्पेस में वापस चले जाते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब लायरा ट्रांसेंडेंट रैंक तक टूपो कर लेगी। लेजेंड बीस्ट शॉप के प्रवेश द्वार पर खड़ी डोरा एक ऐसे पल का सामना कर रही है जो उसकी किस्मत बदल सकता है और उसे थोड़ी झिझक महसूस होती है। तुम जरूर लायरा की दोस्त हो। मेरी आवाज गर्मजोशी भरी और शांत है। तुम काफी देर से बाहर खड़ी हो, अंदर नहीं आओगी? डोरा मेरी ओर देखती है और खुद भी समझ नहीं पाती कि क्यों उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। मैं इतनी देर से यहाँ नहीं खड़ी थी, वह जल्दी से कहती है और अंदर आ जाती है। लेजेंड बीस्ट शॉप मुश्किल से 100 वर्ग मीटर की है और अपनी उम्र दिखा रही है और दुकानदार कोई अधेड़ उम्र का आदमी नहीं है। वह पूरी तरह से उसी की उम्र का लगता है। जब वह सीधे मेरी आंखों में देखती है, उसके गाल अब भी हल्के हल्के लाल हैं, तो वह खुद को एक पल के लिए मंत्रमुग्ध पाती है। मेरी आंखों में कुछ है, एक ऐसी गहराई जो असंभव रूप से अंधेरी है। मैं पलकें झपकाता हूँ और नजरें हटा लेता हूँ। ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुँचने के बाद एबिसल डोमिनियन में एक बदलाव आ गया है। उसकी उपस्थिति बहुत अधिक भारी है। मेरी आंखों में सीधे देखने से खुद एबिस की एक हल्की झलक मिलती है। बाईं आंख शैतानी एबिस, दाईं छायामय एबिस। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, लीरा ने बताया कि तुमने अभी तक किसी स्टार्टर बीस्ट से बंधन नहीं बनाया है, सही है? डोरा अचानक सतर्क हो जाती है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले बी रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट जागृत किया था, डिवाइन लाइट। ये बंधे हुए बीस्ट्स की सपोर्ट टाइप क्षमताओं को बढ़ाता है। मैं सिर हिलाते हुए दोहराता हूँ, सपोर्ट टाइप। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अब तक कोई स्टार्टर बीस्ट नहीं लिया। सपोर्ट टाइप बीस्ट्स असाधारण रूप से दुर्लभ होते हैं और लाइट एट्रीब्यूट वाले तो खास तौर पर। ऐसे बीस्ट्स जो पूरी तरह से सपोर्ट क्षमताओं में ही माहिर होते हैं, वे तो अनडेड टाइप क्यूब्स से भी कई गुना ज्यादा दुर्लभ हैं। अपनी डिवाइन लाइट प्रतिभा के साथ डोरा का भाग्य सपोर्ट टाइप बीस्ट टेमर बनना ही है। चाहे वह हीलिंग टाइप टेमर का रास्ता चुने या किसी कॉम्बैट टीम में सपोर्ट भूमिका निभाए, उसकी बहुत मांग रहेगी। फिर भी एक सपोर्ट टाइप बीस्ट टेमर के लिए वास्तव में अपनी ताकत विकसित करना बेहद कठिन है। यहाँ तक कि एक स्टार्टर बीस्ट को ढूंढना और उससे बंधन बनाना ही ज्यादातर लोगों को रोक देता है। डोरा समझाती है, यूनिवर्सिटी पहले से ही मेरे लिए इस पर काम कर रही है, लेकिन लाइट एट्रीब्यूट सपोर्ट टाइप बीस्ट क्यूब्स वाकई में बहुत ही दुर्लभ हैं। कई फर्स्ट ईयर छात्रों ने ए रैंक सपोर्ट टैलेंट्स जागृत किए हैं और वे भी इंतजार कर रहे हैं। उनसे आगे कई सीनियर सपोर्ट टाइप टेमर्स हैं जिन्हें जानवरों की जरूरत है। अगर वे लाइन में हैं तो मेरा नंबर और भी देर से आएगा। इसमें एक शांत कड़वाहट है।
वह अपनी रूममेट्स को बीस्ट से जुड़ते और मजबूत होते देखती है, जबकि वह खुद अब तक शुरुआत भी नहीं कर पाई है। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ। अधिकांश सपोर्ट टाइप जानवर शक्तिशाली कबीले और गुटों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। सपोर्ट टेमरों के रणनीतिक महत्व के कारण प्रमुख परिवार तालमेल बिठाकर आपूर्ति नियंत्रित करते हैं और इसका उपयोग प्रतिभाशाली टेमरों को भर्ती करने हेतु करते हैं। साथ ही सपोर्ट टाइप टेमर बनने का एक विकल्प है सेना में बीस्ट टेमर बनना, पर वहां आपको मोर्चे पर दुश्मनों से लड़ना होगा जहां मृत्यु दर बहुत अधिक है। डोरा ने पूछा, क्या यहाँ मेरे लिए कोई जानवर है? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल है। तभी मैं एक पारदर्शी कंटेनर मेज पर रखता हूँ। डोरा उम्मीद से अंदर देखती है, पर उसकी उम्मीद तुरंत टूट जाती है। एक हल्के जेड हरे रंग का कीड़ा लगातार रेंग रहा है। ये तो डोरा के पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बिल्कुल सही, मैं प्रसन्नता से कहता हूँ। सबसे निम्न स्तर का कीट प्रकार का जानवर, एक जेड स्लीप वर्म। डोरा अपने होंठ भींच लेती है। वह मेरी ओर देखती है और खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाती, लेकिन उसकी आवाज में एक छोटी सी धार है। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वह जानती है कि जेड स्लीप वर्म क्या है। कीट प्रकार के जानवरों में निम्न स्तर कहना भी शायद बहुत उदार है। यह खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान पर बैठता है। किसी भी पक्षी प्रकार के जानवर के लिए आसान शिकार है। यह कोई साधारण जेड स्लीप वर्म नहीं है, मैं कहता हूँ। यह वाला अनगिनत बार कोकून रूपांतरण कर सकता है। अनगिनत बार कोकून रूपांतरण? डोरा पलकें झपकाती है। बिल्कुल सही। मैं कीड़े को अपनी हथेली में उठा लेता हूँ। इस जेड स्लीप वर्म में एक खास विकास प्रतिभा है, कोकून रूपांतरण। इसे अलग अलग प्रकार के संसाधन खिलाओ और जब यह अपनी अवशोषण सीमा तक पहुंच जाएगा तो यह कोकून बनाकर विकसित हो जाएगा। डोरा के सीने की मायूसी अब बढ़ती हुई उत्तेजना में बदल जाती है। वह लीरा के स्लाइम सोवरेन के बारे में सोचती है। क्या उसमें भी ऐसी ही विकास प्रतिभा नहीं है? उसकी आंखें चमक उठती हैं। अगर मैं जेड स्लीप वर्म को प्रकाश तत्व वाले संसाधन खिलाऊं और अपनी दिव्य प्रकाश प्रतिभा से लगातार उसका पोषण करूं, तो क्या यह कोकून बनाकर एक प्रकाश तत्व सहायक जानवर में विकसित हो जाएगा? बिल्कुल, मैं पुष्टि करता हूँ। डोरा सोच में पड़ जाती है। अगर मेरी कही हर बात सच है तो यह जेड स्लीप वर्म निस्संदेह वह सबसे उपयुक्त जानवर है जो वह कभी पा सकती थी। और अगर यह प्रतिभा असली न भी निकले तो बंधन तोड़ने से बस इतना होगा कि वह 1 महीने तक नया स्टार्टर बंधन नहीं बना पाएगी, जो कि नगण्य कीमत है। कितने का है? डोरा पूछती है। अब उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर है। 3 मिलियन, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ। डोरा जरा भी नहीं हिचकिचाती। उसकी स्कॉलरशिप की बचत लगभग 5 मिलियन है, जिससे खरीदारी के बाद 2 मिलियन प्रकाश तत्व संसाधनों पर साधना के लिए खर्च करने को बचेंगे। लेन देन कुछ ही पलों में पूरा हो जाता है। मेरे खाते में और 3 मिलियन आ जाते हैं, जिससे मेरी कुल जमा राशि 12 मिलियन से ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन ये 300 सिस्टम पॉइंट्स हैं जो मेरे मूड को पैसों से कहीं ज्यादा खुश कर देते हैं। एक और बीस्ट कब बिक गया तो मेरे पास 600 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिनसे मैं कुछ ऐसा हासिल कर सकता हूँ जो खुद वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन को टक्कर दे सके। कुछ घबराहट और कुछ उम्मीद के बीच की भावना के साथ डोरा जेड स्लीप वर्म के साथ बीस्ट बॉन्ड बनाती है। जैसे ही बॉन्ड की जानकारी उसमें प्रवाहित होती है, उसकी आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। विशेष विकास प्रतिभा, कोकून मेटामॉर्फोसिस। डोरा लंबी सांस लेती है और निश्चितता के साथ कहती है, जेड स्लीप वर्म की क्षमता स्लाइम सोवरेन जितनी ही महान है। तो फिर संतुष्ट हो? मैं उसे शांत मनोरंजन के साथ देखता हूँ। बहुत, डोरा धीरे से कहती है। उसकी आंखों में गर्मजोशी है। धन्यवाद, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो अब तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ। डोरा का चेहरा गहरे लाल रंग में बदल जाता है। माफ कीजिए, वह धीरे से कहती है। चिंता मत करो, मैं हंसते हुए सिर हिलाते हुए कहता हूँ। कोई बुरा मत मानना, तुम्हारी दोस्त ने इसे धोखाधड़ी की दुकान कहा था। फिर मैं डोरा को जेड स्लीप वर्म पालने, कोकून बनने की प्रक्रिया और उसके विकास के दौरान ध्यान रखने वाली सभी जरूरी बातें विस्तार से समझाता हूँ। डोरा ध्यानपूर्वक सुनती है, एक मेहनती छात्रा की तरह सिर हिलाते हुए। लीजेंड बीस्ट शॉप से निकलने के बाद डोरा एक सप्लाई मर्चेंट के पास रुकती है ताकि वह लाइट एट्रीब्यूट संसाधनों का स्टॉक कर सके। फिर वह लॉन्गडू यूनिवर्सिटी के महिला छात्रावास के कमरे नंबर 301 की ओर लौट जाती है। वह पिछवाड़े के आंगन में जाती है और देखती है कि लीरा गुलाबी स्विमसूट में है, जबकि स्लाइम सोवरेन पूल में तैर रहा है। फिर पानी की एक लहर लाल रंग की धार के साथ ऊपर की ओर उठती है, जो 10 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक फूट पड़ती है। स्लाइम सोवरेन की एक्वा ब्लेड स्ट्राइक पर पकड़ दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। डोरा ईर्ष्या के साथ ये सब देखती है। एक्वा ब्लेड स्ट्राइक एक गोल्ड ग्रेड कौशल है। लीरा डोरा को देखती है और जैसे ही वह पूल से बाहर निकलती है, स्लाइम सोवरेन को उठा लेती है। मैं वापस आ गई हूँ। डोरा आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। लीरा, स्लाइम सोवरेन और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अरे, लीरा बहुत खुश है। ओह हाँ, तुम लीजेंड बीस्ट शॉप गई थी, है ना? दुकानदार ने तुम्हें किस शावक के साथ जोड़ा? डोरा एक पल के लिए ध्यान केंद्रित करती है और पत्थर की मेज पर समनिंग एरे अंकित कर देती है। लीरा उत्सुकता से झुकती है, फिर अचानक ठिठक जाती है। क्या यह जेड स्लीप वर्म है? हाँ, यही है।
डोरा सिर हिलाती है और कीड़े को अपनी हथेलियों में धीरे से थाम लेती है। दुकानदार ने कहा कि इसकी क्षमता स्लाइम सोवरेन के बराबर है। उस दुकान के बीस्ट शावक सच में सभी उम्मीदों से परे हैं। लीरा आश्चर्य से अपना सिर हिलाती है। मुझे लगा था कि स्लाइम सोवरेन पहले से ही बेहद अजीब है। जेड स्लीप वर्म तो उससे भी कहीं ज्यादा बेतुका है, लेकिन दुकानदार सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैंने एक बार उस पर शक किया था और उसने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई। सच में वह बहुत अच्छा है। डोरा ने सहमति जताई। दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती हैं। उनके बीच एक मौन समझ विकसित हो जाती है। हम्मा, मीरा असमंजस भरी नजरों से इधर उधर भटकती हुई आती है। डोरा, तुम लीजेंड बीस्ट शॉप तक गईं और वापस आकर जेड स्लीप वर्म ले आईं? अगर यह लीजेंड बीस्ट शॉप से आया है, लीरा पूरे विश्वास के साथ कहती है, तो यह बिल्कुल भी साधारण जेड स्लीप वर्म नहीं हो सकता। इसमें जरूर कोई खास प्रतिभा होगी, है ना? वह पूछती है भी। डोरा उस कीड़े को स्नेह भरी नजरों से देखती है। जेड स्लीप वर्म बिना किसी सीमा के कोकून रूपांतरण कर सकता है। मेरे खरीदे प्रकाश संसाधनों और दिव्य प्रकाश प्रतिभा से मैं इसे एक सहायक तितली जीव में विकसित कर सकूंगा। असीमित कोकून कायापलट। मीरा दंग रह गई। वह विशेष प्रतिभा स्लाइम सॉवरेन की डेवोर क्षमता जितनी ही शक्तिशाली है। बधाई हो। धन्यवाद, डोरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब आपको विश्वविद्यालय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक सहायक प्रकार के पशु प्रशिक्षक हैं। सहायक प्रशिक्षक आमतौर पर अग्रिम पंक्ति के योद्धा नहीं होते, लेकिन मैं आपकी रक्षा करूंगा। क्या आप अभी इसकी साधना शुरू कर रही हैं? मीरा ने अपनी जिज्ञासा रोक न पाते हुए पूछा। हाँ। डोरा ने अपने बीस्ट स्पेस से संसाधन निकाले। पेवेलियन के नीचे शुद्ध सफेद आभा चमक उठी। सिल्वर ग्रेड ग्लोसैप, गोल्ड ग्रेड हील ब्लूम और एकमात्र प्लेटिनम ग्रेड प्योर ग्लो स्टोन। मीरा ने अविश्वास के साथ कहा, यह सब मिलाकर करीब 2 मिलियन का खर्चा होगा। डोरा ने शांत स्वर में कहा, सटीक रूप से 2,12,000। दुकानदार ने कहा था कि पहली उत्क्रांति के समय जेड स्लीप वर्म कोकूनिंग के दौरान सबसे कुशलता से संसाधन अवशोषित करता है। उसने मुझे जितना हो सके उतना खरीदने की सलाह दी थी। वह जेड स्लीप वर्म को एक ग्लोसैप की पत्ती खिलाती है। एक पत्ती और कीड़ा पूरी तरह तृप्त हो गया। वह आलस्य से पत्थर की मेज पर टिक जाता है। बस इतना ही। मीरा ने पलकें झपकाईं। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जेड स्लीप वर्म ने रेशम काटना शुरू कर दिया है और एक कोकून बना रहा है। लीरा ने हैरानी से कहा, यह विकसित हो रहा है। जेड स्लीप वर्म ने खुद को पूरी तरह से एक बेदाग सफेद कोकून में बंद कर लिया। डोरा अपनी बीस्ट टेमिंग प्रतिभा डिवाइन लाइट को प्रकट करती है। पवित्र आभा चारों ओर फैल जाती है। 2 मिलियन से अधिक मूल्य के लाइट एट्रीब्यूट संसाधन एक के बाद एक डिवाइन लाइट में घुलने लगते हैं और लगातार सफेद कोकून में समा जाते हैं। दुकानदार ने कहा था कि पहली बार विकास में कम से कम 1 घंटा लगता है। डोरा ने होंठ भींचते हुए कहा, जितने ज्यादा संसाधन होंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इस बार शायद 2 घंटे लगेंगे। क्या तुम्हें पूरे समय डिवाइन लाइट को बनाए रखना होगा? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। तुम्हारे वर्तमान स्तर पर अपनी प्रतिभा को इतना लंबा समय तक बनाए रखना क्या तुम संभाल पाओगी? लीरा ने धीरे से कहा, मुझे उस पर विश्वास है। 2 घंटे बाद एक तेज दरार की आवाज आई। कोकून फटना शुरू हो गया। क्या यह बाहर निकल रहा है? मीरा चिल्लाई। यह विकसित हो रहा है। लीरा बिना पलक झपकाए कोकून को घूरती रही। फिर एक दरार की आवाज। कोकून पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। एक जोड़ी शुद्ध सफेद तितली के पंख ऐसे फैले जैसे वे खुद प्रकाश से बुने गए हों। सफेद पंख धीरे धीरे फैलते हैं और अनगिनत हल्की रोशनी की बूंदें बाहर खिल उठती हैं। शुद्ध सफेद तितली, जो हथेली से बड़ी नहीं है, धीरे से डोरा के इंतजार करती हथेलियों में आकर बैठ जाती है। डोरा का चेहरा थकावट से पीला है, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। बीस्ट बॉन्ड के माध्यम से नाम उसके पास आता है, मूनलाइट बटरफ्लाई, 10वां स्तर, अवेकनिंग रैंक। हमें बताओ, मीरा आग्रह करती है। मूनलाइट बटरफ्लाई की संभावित श्रेणी क्या है? डोरा धीरे से कहती है, स्टेलर रैंक का 10वां स्तर। स्टेलर रैंक का 10वां स्तर। लीरा घूरती रह जाती है। तुम्हारी मूनलाइट बटरफ्लाई की संभावना मेरी स्लाइम सोवरेन से भी अधिक है। मूनलाइट बटरफ्लाई डोरा की थकावट को महसूस करती है और एक कोमल पवित्र प्रकाश की वर्षा छोड़ती है। गोल्ड ग्रेड कौशल, सेक्रेड रेडियंस। ये घावों को भरता है और थकान को दूर करता है। मीरा आश्चर्य से कहती है, और नकारात्मक स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी साफ करता है। गोल्ड ग्रेड सपोर्ट कौशलों में भी यह असाधारण है। और भी है, डोरा कहती है। उसकी ऊर्जा पहले ही लौट चुकी है और उसके होंठों से एक हल्की हंसी निकलती है। मूनलाइट बटरफ्लाई की रोशनी बदल जाती है। अब वह पवित्र प्रकाश की शुद्ध सफेदी नहीं, बल्कि एक कोमल चमकदार चांदी है। गोल्ड ग्रेड कौशल, लूनर ब्लेसिंग। चांदी जैसी चांदनी के नीचे मीरा सांस लेती है। जानवरों की समझ बढ़ जाती है और पूरी पार्टी की ताकत और गति दोनों ही बढ़ जाती है। यह समूह को बढ़ाने वाला सबसे दुर्लभ प्रकार का कौशल है। डोरा, बधाई हो, लीरा सच्ची गर्मजोशी के साथ कहती है। तुम्हारी मूनलाइट बटरफ्लाई के पास 2 गोल्ड ग्रेड सपोर्ट कौशल हैं। भविष्य में तुम जिस भी बीस्ट टेमर कोर में शामिल होगी, वहां पहुंचते ही तुम्हें प्राथमिकता के साथ संसाधन मिलेंगे। डोरा शांत खुशी के साथ मुस्कुराती है। हालांकि मेरी मूनलाइट बटरफ्लाई की कोई भी युद्ध क्षमता नहीं है। चिंता मत करो, लीरा मुस्कुराते हुए कहती है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
स्लाइम सॉवरेन पत्थर की मेज पर उछलकर चढ़ जाता है। यह साफ दिखाता है कि वह भी मूनलाइट बटरफ्लाई की रक्षा करना चाहता है। मूनलाइट बटरफ्लाई स्लाइम सॉवरेन के सिर पर उतरती है। डोरा और लीरा एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आंगन के एक कोने में वेरा चुपचाप खड़ी है। उसकी नजर स्लाइम सॉवरेन और मूनलाइट बटरफ्लाई पर टिकी हुई है। उसके भीतर एक शांत अकेलेपन की लहर उठती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वर्षों की मेहनत के बाद जब उसने अपने आयरन प्लेटेड वुल्फ को अवेकनिंग रैंक के 10वें स्तर तक पहुंचाया तो कुछ ही दिनों में लीरा और डोरा दोनों उससे आगे निकल जाएंगी। स्लाइम सॉवरेन और मूनलाइट बटरफ्लाई दोनों ही असीम संभावनाओं वाले जीव हैं, जबकि उसका आयरन प्लेटेड वुल्फ जो कभी गर्व का कारण था अब तुलना में बेहद साधारण लगने लगा है। लॉन्गडो के बाहरी इलाके में एक पशुवधशाला में एड्रियन अपने माथे से पसीना पोंछता है और काटने के ब्लॉक के पास बैठ जाता है। उसका छोटा कंकाल जीव उसके साथ है। कंकाल एक पिच काले ब्लेड को पकड़े हुए है जो एक गोल्ड ग्रेड कौशल है जो अनडेड ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, सोल रीपिंग डेथ ब्लेड। एड्रियन, अगली खेप की मुर्गियां आ गई हैं। बेहतर होगा कि तुम तैयार हो जाओ। पास ही एक महिला आवाज लगाती है। एड्रियन एक ट्रांसेंडेंट रैंक का बीस्ट टेमर है। उसने 2 दिनों में 1 लाख मुर्गियों का वध किया। क्या उसे वाकई याद दिलाने की जरूरत है? 2 दिनों में 1 लाख मुर्गियां, ये तो यहाँ की किसी भी तलवार से ज्यादा ठंडा है। एड्रियन मजबूरी में मुस्कुरा देता है। सभी को बताना चाहता हूँ, आज मेरी चिकन ड्यूटी का आखिरी दिन है। एड्रियन, जा रहे हो? दोष तुम्हारा नहीं है। एक ट्रांसेंडेंट बीस्ट टेमर के लिए ये काम बहुत है। नहीं, मैं बस सुअर वाले सेक्शन में जा रहा हूँ। मजदूर एक दूसरे की ओर हैरानी से देखते हैं। उनमें से कोई भी इसे समझ नहीं पाता। जैसे ही रात होती है, एड्रियन औपचारिक रूप से सुअरवध क्षेत्र में स्थानांतरण का अनुरोध करता है। 1 लाख से भी ज्यादा मुर्गियों के बाद छोटे कंकाल ने ट्रांसेंडेंट रैंक के 3रे स्तर तक पहुंच बना ली है। एड्रियन खुश है। कुछ दिन और सुअरों पर, फिर मवेशियों की ओर बढ़ना है और वहां से प्रमाण पत्र का उपयोग करके स्लॉटर हाउस लाइसेंसिंग परीक्षा में बैठना है ताकि उच्च स्तरीय सुविधाओं तक पहुंच मिल सके, जहां लक्ष्य अवेकनिंग रैंक या यहां तक कि ट्रांसेंडेंट रैंक के जंगली जानवर होते हैं। आगे का रास्ता आशाजनक दिखता है। लीजेंड बीस्ट शॉप में वापस मैं संतोष के साथ अपने संदेशों को स्क्रॉल करता हूँ। डोरा ने जेट स्लीप वर्म को मूनलाइट बटरफ्लाई में विकसित कर लिया है। एड्रियन का छोटा कंकाल भी अच्छी तरह से बन रहा है। हालांकि एड्रियन का तरीका पूरी तरह से अलग है। एक बड़े बीस्ट शॉप का मैनेजर बनने का मौका छोड़कर वह अपने दिन मुर्गियों और सुअरों को बूछड़खाने में मारने में बिता रहा है। मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सकता कि बूछड़खाना सचमुच छोटे अविनाशी सम्राट की हत्या की प्रतिभा के लिए एक आदर्श मंच है। कच्ची ताकत की कमी को शुद्ध संख्या से पूरा किया जा रहा है। एड्रियन के पास सही सोच भी है और इसे दिखाने के लिए एक नया बीस्ट बॉन्ड भी। अब अविनाशी सम्राटों की प्री सेलिंग का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। ठीक उसी समय एड्रियन एक और संदेश भेजता है। बॉस, एक क्लाइंट ने मुझसे संपर्क किया है। मैंने उन्हें पहले ही आपकी ओर भेज दिया है, सीधे लीजेंड बीस्ट शॉप की तरफ। एड्रियन के प्रति मेरी राय और भी बेहतर हो जाती है। नए क्लाइंट्स यही चाहिए। तभी ब्लेज का संदेश आया। सीनियर, मेरी बहन की बीस्ट टेमिंग प्रतिभा जाग गई है। क्या मैं उसे लीजेंड बीस्ट शॉप ला सकता हूँ? मैं हंसते हुए कहता हूँ, ठीक है, उसे लाओ। उसी समय लीजेंड बीस्ट शॉप के बाहर खड़ा क्रेस्ट अपनी भौहें सिकोड़ रहा है। अगर एड्रियन ने सिफारिश न की होती तो वह तुरंत यहाँ से चला जाता। एड्रियन तो बस एक ट्रांसेंडेंट रैंक का बीस्ट टेमर है। वह बड़बड़ाता है और उसमें मुझे यहाँ भेजने की हिम्मत है। क्रेस्ट ठंडा सा एक नाक से फूंक मारता है। क्रेस्ट कबीला डेमन कैपिटल का 100 साल पुराना वंश है और इसका मुखिया सोलर रैंक रखता है। ये कोई ऐसा परिवार नहीं है जो किसी के आगे झुकता हो। वह अंदर आता है और मुझे देख उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। क्या आप मालिक हैं? उसने पूछा। जी हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। मदद चाहिए? क्रेस्ट मुझे हिकारत से देखता है। तुम जैसा लड़का पेट शॉप चला रहा है? क्या ये एड्रियन की कोई ब्रांच है? एड्रियन मेरा ग्राहक है, मैंने भौं सिकोड़ते हुए कहा। लीजेंड बीस्ट शॉप एड्रियन की दुकान से अलग है। यहां मैं प्रीमियम जानवरों का व्यापार करता हूं। प्रीमियम? क्रेस्ट हिकारत से हंसा। इस जगह का आकार देखो, ये कितनी हाई एंड हो सकती है। आसपास का माहौल ज्यादा कुछ नहीं बताता। मैं सिर हिला देता हूँ। दुकान की पहचान उसके जानवरों से होती है। बच्चा बड़े बोल रहा है। क्रेस्ट हंसा। मैंने बहस नहीं की। तो आप किस तरह का जानवर ढूंढ रहे हैं? क्रेस्ट ने कहा। मैं क्रेस्ट कबीले से हूँ। हम अपने कबीले के लिए श्रेष्ठ आनुवंशिकी वाले जानवर चाहते हैं। एड्रियन ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या आपके पास वाकई बेहतरीन जानवर हैं? मैंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल। मैं एक पारदर्शी कंटेनर निकालता हूं और उसे काउंटर पर रख देता हूं। क्रेस्ट उस पर एक नजर डालता है, फिर मुझे कठोर नजरों से घूरता है। मैं क्रेस्ट कबीले से हूं और आप मुझे ये दिखा रहे हैं? जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? क्या इसकी आनुवंशिकी श्रेष्ठ नहीं है? क्रेस्ट का गुस्सा उबल पड़ता है और वह कंटेनर की ओर उंगली से इशारा करता है। ये मामूली ग्रेमलिन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेमलिन को श्रेष्ठ कहने की? ग्रेमलिन दूसरे आयाम की एक विदेशी जाति है। 300 साल पहले उनके हमले में वे बेहद कमजोर निकले। उनका सम्राट भी मुश्किल से अवेकनिंग रैंक 5 तक पहुंचा था। पूरी जाति को गुलामों जैसा बना दिया गया। क्रेस्ट तुरंत अपनी 6ठे स्तर की एज्योर विंडफॉक्स को बुलाता है। उसकी आंखों में जलता क्रोध जैसे अभी फूट पड़ेगा। तुम असल में करना क्या चाहते हो?
मैंने ठंडी आवाज में पूछा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जानना है ये ग्रेमलिन अलग क्यों है? नहीं, क्रेस्ट की आवाज ठंडी हो गई। तुम्हारे पास क्रेस्ट कबीले का सम्मान पाने का मौका था, पर तुमने हमें अपमानित करना चुना। मेरे भाव अचानक सख्त हो गए। तभी ब्लेज दुकान में एक लाल ड्रेस वाली युवती के साथ आता है। डेमन कैपिटल का क्रेस्ट कबीला, ब्लेज बोला। उसकी आवाज बर्फीली है। माहौल काफी रौबदार है। उसकी बर्फीली ज्वाला शांत लेकिन महसूस होती है। एजी और विंडफॉक्स पीछे हटकर उसके दबाव से कांपता है और क्रेस्ट सख्त हो जाता है। युवा स्वामी लुओ, उसकी आवाज कांप जाती है। आप यहाँ कैसे आ गए? लुओ परिवार डेमन कैपिटल के महान कबीले में से एक है, जिसका मुखिया एक इंपीरियल रैंक का बीस्ट टेमर है। लुओ परिवार के सामने क्रेस्ट कबीला कुछ भी नहीं है। ब्लेज उसे पूरी तरह अनदेखा करता है, सीधे मेरे पास आता है और झुककर अभिवादन करता है। वरिष्ठ, वरिष्ठ। अविश्वास से क्रेस्ट का चेहरा पीला पड़ गया। युवा स्वामी लुओ, आप उन्हें वरिष्ठ कहते हैं? चुप रहो। ब्लेज की भौहें तनी, आवाज तीखी हुई। क्या मैंने बोलने की अनुमति दी? क्रेस्ट शर्म से लाल हो गया, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। ब्लेज उसे ठंडेपन से देखता है। क्रेस्ट कबीला खुद को बहुत बड़ा समझता है। मेरा परिवार वरिष्ठ केल का अतिथि सत्कार करता है और आप यहाँ ऐसी बेअदबी कर रहे हैं। क्रेस्ट पत्ते की तरह कांपते हुए झुका है, नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ब्लेज मुड़कर आदर से बोला, वरिष्ठ, यह मेरी बहन सारा है। सारा ने शालीनता से सिर झुकाया। कृपया मुझे सारा कहें। ठीक है। मैं सिर हिलाता हूँ। सारा की नजर काउंटर पर सो रहे ड्रैगन पर पड़ती है, जिसकी आंखें हल्की खुली हैं। लगता है उसने किसी भयानक नरक की झलक देख ली हो। वह पसीने से तर हो गई। उसे ब्लेज की बात याद आई कि इस डेविल ड्रैगन ने शैडो रैवन को लगभग मार दिया था और यह बीस्ट बॉन्ड से प्रतिद्वंदी का बीस्ट स्पेस नष्ट कर सकता है। सारा ने कंटेनर के ग्रेमलिन को देखा और क्रेस्ट का गुस्सा समझ गई। एक ग्रेमलिन पर पूरे कबीले का भविष्य दांव पर लगाना अपमानजनक है। ब्लेज उसे देखता है, पर उसका चेहरा शांत रहता है। फ्लेम फेदर फाउल के अनुभवों के बाद उसने सीखा है कि मेरी परवरिश की किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वरिष्ठ, क्या यह ग्रेमलिन बिकाऊ है? ब्लेज तुरंत कहता है, मैं इसे ले लूंगा। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। तुमने कुछ पूछा नहीं? ब्लेज कहता है, मुझे आप पर भरोसा है, पर मैं जानना चाहती हूँ। सारा ने टोका, इस ग्रेमलिन को खास क्या बनाता है? क्रेस्ट भी ऊपर देखने लगता है। डिब्बा हटाते ही ग्रेमलिन काउंटर टॉप पर खड़ा होकर घबराया हुआ दिखता है। मैं समझाता हूँ, इस ग्रेमलिन में अनोखी प्रजनन क्षमता है। यह संतानों से शक्ति पाता है, यानी जितनी अधिक संतानें होंगी, इसकी अपनी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं हल्की सी हंसी छोड़ता हूँ। यही इसे खास बनाता है। बढ़ती शक्ति के साथ इसकी संतानों की गुणवत्ता भी सुधरती है, जो एक असीमित सुदृढ़ीकरण चक्र है। क्या प्रजनन से पूरी नस्ल बन सकती है? सारा हैरानी से बोली, क्या यह ग्रेमलिन एक शक्तिशाली वंश को जन्म देगा? क्रेस्ट का दिल धड़क उठा। एक लापरवाह विचार मन में आया। वह खुद इस ग्रेमलिन के साथ एक बीस्ट बॉन्ड बनाना चाहता है। होश आते ही वह सारा और ब्लेज की आंखों में उत्सुकता देखता है और हकीकत उसे वापस खींच लेती है। इतना असाधारण जानवर क्रेस्ट कबीले के लिए कभी भी पाने की उम्मीद की चीज नहीं है। वरिष्ठ, ब्लेज की आवाज ईमानदार और दृढ़ है। कृपया इस ग्रेमलिन को लुओ परिवार को बेच दीजिए। अब वह अपने लिए नहीं बोल रहा है, वह पूरे लुओ कबीले के लिए बोल रहा है। ब्लेज की आंखों में महत्वाकांक्षा की एक झलक चमकती है। 3 महान ड्रैगन राजवंशों ने अपनी प्रभुता सच्चे ड्रैगन वंश पर ही बनाई थी और कुछ नहीं। अगर लुओ परिवार ड्रैगन जैसी शक्ति वाला ग्रेमलिन वंश बना ले तो वे उन राजवंशों का मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है, मैं बोला, पर तुम्हें बीस्ट टेमर से इसे जुड़वाना होगा। कर लोगे? सारा ब्लेज को घूरती है। मैं ही ग्रेमलिन के साथ बंधन क्यों नहीं बना सकती? ब्लेज उसे गंभीर नजरों से देखता है। सारा, ये ग्रेमलिन शायद वरिष्ठ ने बिना सोचे पाल लिया होगा। क्या तुम्हें लगता है कि वे इससे बेहतर कुछ नहीं बना सकते? बिना सोचे पाल लिया? क्या? सारा हैरान रह गई। वरिष्ठ, क्या आपके पास यहाँ और भी बीस्ट शावक हैं? बिल्कुल, मैं मुस्कुराता हूँ। तुम किस तरह के बीस्ट की तलाश कर रही हो? सारा कुछ पल सोचती है, फिर सावधानी से बोलती है, मैंने ए रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट फ्रॉस्ट कोर जागृत किया है। मैं एक आइस टाइप बीस्ट शावक से बंधन बनाना चाहती हूँ, खासकर ऐसा जो एलिमेंटल आइस को वैसे ही अवशोषित कर सके जैसे ब्लेज का फ्लेम फेदर फाउल एलिमेंटल फ्लेम को करता है। ये ठीक रहेगा। मैं आगे बढ़कर एक कंटेनर निकालता हूँ। उसके अंदर से हल्की सी तीखी ठंडक बाहर आ रही है। ये तो क्रेस्ट अचानक बोल पड़ता है। आइस फॉक्स एक सजावटी बीस्ट। एक आइस फॉक्स वयस्क होने पर भी केवल अवेकनिंग लेवल 3 तक पहुंचता है और कोई कौशल नहीं सीखता। इसकी युद्ध शक्ति सबसे कम होती है। ब्लेज ने पूछा, क्या ये आइस फॉक्स बर्फ को सोख सकता है? हमेशा की तरह तेज। मैं मुस्कुराया। ब्लेज के संकेत पर सेरा अपनी ए रैंक प्रतिभा फ्रॉस्ट कोर सक्रिय करती है। उसके सामने घूमती फ्रॉस्ट ऊर्जा बनती है। एक चीख के साथ आइस फॉक्स उसे निगलकर तुरंत परिष्कृत कर देता है। सेरा हैरान है कि वह फ्रॉस्ट कोर की ऊर्जा सोख रहा है। उसके सफेद फर में नीली झलक आ जाती है। सीनियर, सेरा मुश्किल में है। मैं इस आइस फॉक्स को खरीदकर इससे जुद्धना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दें। ठीक है, ले लो। आइस फॉक्स और ग्रेमलिन दोनों की कीमत 3-3 मिलियन है, कुल 6 मिलियन। ब्लेज तुरंत भुगतान कर देता है। मेरे खाते का बैलेंस 18 मिलियन से ऊपर चला जाता है और मेरे सिस्टम पॉइंट्स 900 तक पहुंच जाते हैं। उपलब्धि अनलॉक हुई। कुल 5 बीस्ट कब्स बिक चुके हैं। इनाम एक यादृच्छिक रूप से चुनी गई ट्रिपल एस बीस्ट टेमिंग टैलेंट।
मैं स्तब्ध रह गया हूँ। मैं अपनी दूसरी ट्रिपल एस बीस्ट टेमिंग टैलेंट का दावा करता हूँ। आपने एक ट्रिपल एस बीस्ट टेमिंग टैलेंट गॉडसियर फ्लेम जागृत किया है। मेरी आत्मा के भीतर एक गहरी बैंगनी ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, जो ऐसा आभा मंडल फैलाती है मानो वह किसी भी चीज को जला सकती है। ये ज्वाला इतनी भयानक है कि यह देवताओं को भी राख में बदल सकती है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ये स्पष्ट है कि मेरी दूसरी बीस्ट फायर टाइप होनी चाहिए। ब्लेज मेरी ओर देखता है और कुछ बदल जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह एक सर्वग्रासी दिव्य ज्वाला के सामने खड़ा हो और उसकी अपनी फ्रॉस्ट फ्लेम उसकी आत्मा के गहरे भीतर स्वाभाविक रूप से कांप उठती है। केवल जब गॉडसियर फ्लेम का आभा मंडल कम होता है तब ब्लेज एक सांस छोड़ता है। उसकी आंखों में अब भी बेचैनी की छाया है। लेन देन पूरा होते ही सैरा तुरंत आइस फॉक्स के साथ एक बंधन बनाती है और फिर उसे कसकर पकड़ लेती है, पूरी तरह से मोहित होकर। तो फिर मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, क्या तुम इससे खुश हो? खुश से भी ज्यादा सीनियर, आप अद्भुत हैं। सैरा की आंखें चमक उठती हैं। तभी एक 16 साल का लड़का अंदर आता है। ब्लेज काउंटर पर रखे ग्रीमलिन को दिखाकर कहता है, इससे बंधन बनाओ। रेन बिना हिचकिचाए बंधन बनाता है, फिर एक घुटने पर बैठ जाता है। उपहार के लिए शुक्रिया स्वामी, वह आपके प्रति बेहद समर्पित है। ब्लेज सिर हिलाता है। उसका नाम रेन है। वह पिछले परिवार के मुखिया का नाजायज बेटा है। वह और उसकी माँ कई सालों तक भटकते रहे। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह हाल ही में ही कबीले में वापस आया है। सैरा की आवाज धीमी हो जाती है। रेन की माँ को पिछले मुखिया की आधिकारिक पत्नी ने चुपचाप रास्ते से हटा दिया था। वह इस परिवार में केवल नफरत लेकर लौटा था। मैं कुछ नहीं कहता। मैं बस एक लंबी पल के लिए रेन की आंखों में देखता हूँ। हैरो कबीले द्वारा ठुकराए गए व्यक्ति के रूप में, जो 3 महान ड्रैगन वंशों में से एक है, मैं उसकी स्थिति को अधिकांश लोगों से बेहतर समझता हूँ। क्रेस्ट देखता है कि सैरा और रेन दोनों ही अद्भुत जीवों के साथ चले जाते हैं और वह जल्दी से आगे बढ़ता है। वरिष्ठ, मैं भी एक जानवर का शावक खरीदना चाहता हूँ। नहीं, मेरी आवाज सपाट और अंतिम है। मैंने तुम्हें ग्रीमलिन बेचने का इरादा किया था। तुम्हारे पास एक मौका था और तुमने उसे जाने दिया। क्रेस्ट के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। ब्लेज की निगाहें क्रेस्ट पर टिकी हुई हैं और बिना शब्दों के ही उससे हत्या का एक अनूठा इरादा झलक रहा है। शिखर सख्त हो गया। उसे भयानक सच्चाई पता चली। शायद उसने आज बहुत कुछ सुन लिया। मैं उसे दोबारा नहीं देखता। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। पूरी दुकान मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। एक अदृश्य शक्ति सबको उठाती है और पल भर में बाहर ले जाती है। दौड़ो। क्रेस्ट खुद को अपने एज्योर विंड फॉक्स पर फेंकता है और भागने लगता है, लेकिन ब्लेज पहले ही उसके रास्ते में खड़ा है। एक स्टेलर रैंक बीस्ट टेमर के सामने क्रेस्ट जैसा ट्रांसेंडेंट रैंक प्रतिद्वंद्वी भागने का मौका भी नहीं पाता। बर्फीली लपटें उसकी रूह झुलसा रही थीं। लीजेंड बीस्ट शॉप में मैं क्रेस्ट के भाग्य की परवाह नहीं करता। यह उसका अपना किया धरा है। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ और एक विचार के साथ बैंगनी ज्वाला की एक लहर मेरी हथेली में लिपट जाती है। मेरी ट्रिपल एस बीस्ट टेमिंग प्रतिभा गॉडसियर फ्लेम 900 सिस्टम पॉइंट्स के साथ मेरे पास अपनी दूसरी बीस्ट लेने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। गॉडसियर फ्लेम आग प्रकार की प्रतिभा का परम शिखर है। यहाँ तक कि दिव्य प्राणी भी इसकी ज्वाला के सामने राख हो जाएंगे। सिस्टम शॉप में कोई भी बीस्ट जो 800 पॉइंट से ऊपर की कीमत पर है, पूरी तरह परिपक्व होने पर सेक्रेड रैंक तक पहुंच जाती है। देखने के बाद मैंने इसे 4 उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया, जिनकी कीमत सभी 900 पॉइंट्स है। वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड, क्रिम्सन डिवाइन ड्रैगन, जेड फीनिक्स रॉक बर्ड और क्रिम्सन लॉर्ड्स फ्लेम बीस्ट। क्रिम्सन डिवाइन ड्रैगन तुरंत बाहर हो जाता है। ये एक दिव्य ड्रैगन है और स्वभाव से ही वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। क्रिम्सन लॉटस फ्लेम बीस्ट बहुत ही विकृत है। जेड फीनिक्स रॉक बर्ड उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जिनका दिल शुद्ध होता है, जो कि मेरी सबसे मजबूत अनुकूलता नहीं है। वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के इसे रिडीम कर लेता हूँ। आपने वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड का शावक रिडीम कर लिया है। 900 पॉइंट्स काट लिए गए। शेष पॉइंट्स 0। इसका पूरा शरीर नरम बैंगनी ज्वाला से बना है। हर पंख जीवंत आग में सजा हुआ है। इसकी लंबी पूंछ के पंख धीरे धीरे नीचे की ओर चमकदार वक्र में लहराते हैं, शब्दों से परे शाही। सांस रोक देने वाला वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड मेरे सामने प्रकट हो जाता है। शानदार, मैं सांस लेता हूँ। वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड एक मौलिक प्राणी है। जब तक वायलेट फ्लेम की एक भी लॉ जलती रहती है, यह मर नहीं सकता। फायर टाइप, एलिमेंटल टाइप, वर्तमान रैंक, अवेकनिंग प्रथम स्तर, पोटेंशियल सेक्रेड रैंक लेवल 2, फ्लेम स्पिरिट कोर सहित 3 टैलेंट्स, 4 स्किल्स, 3 रेड स्टार ग्रेड के, एक सेक्रेड रैंक बीस्ट जो दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी की शक्ति है। शिया का रक्षक ड्रैगन भी सिर्फ सेक्रेड रैंक का है। प्रथम वर्ष का बीस्ट बॉन्ड, मैं इसे स्थापित करता हूँ। वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड मेरे कंधे पर बैठ गया और वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन की गर्जना के साथ उसका दम घोंटू दबाव गायब हो गया। बॉन्ड से पहले 10वें स्तर का ट्रांसेंडेंट ड्रैगन एक प्रथम स्तर की अवेकनिंग बर्ड से दब रहा था। केवल जब बॉन्ड सील हुआ और वे साथी बने, तब जाकर वह दबाव समाप्त हुआ। वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड उछलकर सीधे डेविल ड्रैगन के सिर पर बैठ जाता है और चाहे ड्रैगन जितना भी मरोड़े या फड़फड़ाए, वह अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेता। डेविल ड्रैगन करुण गर्जना करता है और बेहद लाचार दिखता है। मैं कंधे उचकाकर गॉडसियर फ्लेम को वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड में बुनता हूँ और उसे बर्ड अवेकनिंग लेवल 10 तक पहुंचा देता हूँ।
वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन अचानक गुर्राता है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। उसे एक सच्चे ड्रैगन की उपस्थिति का आभास हो गया है। कोई सच्चा ड्रैगन हमें देख रहा है। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, मेरा चेहरा कठोर हो जाता है। शिया साम्राज्य में केवल 3 महान ड्रैगन वंश ही सच्चे ड्रैगनों तक स्थिर पहुंच बनाए रखते हैं। सिर्फ हैरो कबीला डेमन कैपिटल में है, तो उन्होंने कदम उठा ही लिया। मैं शांत और जिज्ञासु हूँ। दुनिया निगलने वाले शैतानी अजगर, लगता है तुम्हें पहली बार अजगर का स्वाद मिलेगा। भूखा अजगर फुफकारता है। उसकी आंखें लालसा से धधक रही हैं। दानव राजधानी के एक आलीशान विला के बगीचे में 20 मीटर लंबा लाल अजगर आराम कर रहा है। एल्ड्रिक मंडप में प्रवेश कर प्रणाम करता है। मेरी हमदम। मंडप के नीचे बैठी हैं लेडी विवियन, जो वर्तमान में हैरो कबीले के मुखिया की पत्नी है। वह चुपचाप अपने नाखूनों को देखती हैं, फिर बोलती हैं, रिपोर्ट करो। सालों से तुम्हें बस केल पर नजर रखने का काम दिया है। उसके माता पिता की संपत्ति का क्या हुआ? लेडी, संपत्ति का तो पता नहीं, एल्ड्रिक ने कहा, पर केल ने यूनिवर्सिटी के पास बीस्ट शॉप खोली है। उसकी प्रतिभा जाग गई है और उसने एक ब्लैक सब ड्रैगन से बॉन्ड बनाया है। क्या? लेडी विवियन गुस्से में खड़ी हुई। प्रतिभा वापस आ गई? ड्रैगन वैन खोने के बाद भी उसने सब ड्रैगन से बॉन्ड बनाया? यह हैरो रक्त रेखा का अपमान है। लेडी विवियन धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और अपने महंगे जूते की एड़ी को एल्ड्रिक के झुके हुए सिर पर रख देती हैं। उसके माता पिता ने जो भी छोड़ा हो, वह अब एक बीस्ट टेमर है और उसे मरना ही होगा, समझिए आप? एल्ड्रिक ने कहा, आज रात केल मरेगा मेरी लेडी। मैं उसके सारे राज खोज कर आपके पास लाऊंगा। रात हो जाती है। मैं सोफे पर आराम कर रहा हूँ। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन पास में कुंडली मारे हुए है और वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड ड्रैगन की पीठ पर ऊँघ रही है। धड़ाम! दुकान का कांच का दरवाजा अंदर की ओर टूट जाता है। मैं धीरे धीरे उठता हूँ। मेरी नजरें गहरी बर्फ जैसी ठंडी हैं। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन धीमी गुर्राहट निकालता है। उसकी नजरें बाहर मंडरा रहे अधेड़ उम्र के आदमी पर टिकी हैं, जो गैलविंड ड्रैग पर सवार है। मैं इस आदमी को जानता हूँ। एल्ड्रिक, हैरो कबीले के मुखिया की सीधी लाइन का प्रबंधक, एक जबरदस्त शक्ति वाला ड्रैगन टेमर, स्टेलर रैंक 8वीं श्रेणी। मैं वायलेट फ्लेम सॉवरेन बर्ड को अपने बीस्ट स्पेस में वापस बुलाता हूँ और एल्ड्रिक की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखता हूँ। इतनी जल्दी में हो? कायल। एल्ड्रिक गैलविंड ड्रैग के ऊपर खड़ा है, मुझ पर ठंडी हिकारत के साथ नीचे देख रहा है। जब तुम कबीले से चले गए तो तुम एक साधारण जीवन जी सकते थे। तुम किसी आर्ट्स कॉलेज में जा सकते थे। कबीला कभी भी तुम जैसे बेकार और तुच्छ इंसान की परवाह नहीं करता। लेकिन उन सब चीजों में से तुमने अपनी प्रतिभा को फिर से जगाया और जानवरों का प्रशिक्षक बनने की हिम्मत की। कितना घमंडी है ये! मैं हंसकर बोला, नियंत्रण खोते ही तुम चीजें नष्ट करने लगते हो। जिस दिन मैंने हैरो कबीला छोड़ा, मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। एल्ड्रिक मजाक की तरह हंसा। तुम? वो निकम्मा जिसकी ड्रैगन नस छीन ली गई थी? मैंने पलटकर पूछा। और हैरो कबीले को उसे छीनने का हक किसने दिया? पता नहीं तुमने अपनी प्रतिभा कैसे जगाई, पर इसकी कीमत असहनीय रही होगी। बताओ, क्या किसी फरिश्ते के वफादार बने या अपनी आत्मा शैतान को बेच दी? एल्ड्रिक की नजर वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन पर पड़ी ही और वह सब समझ गया। तुमने सब डेविल ड्रैगन को देकर उसके वफादार सेवक बन गए, सही हूं? तुम्हें क्या मतलब? मेरी भौहें सिकुड़ गईं। डेविल ड्रैगन से जुड़ना तुम्हारी बद्दी गलती थी। एल्ड्रिक की हत्या की मंशा बाहर आ जाती है। उसकी आवाज बर्फ की तरह चुभती है। तुम्हें पता ही होगा कि असली और डेविल ड्रैगन पुराने दुश्मन हैं। एक डेविल ड्रैगन का साथ देकर तुमने हैरो कबीले और पूरे ड्रैगन वंश से गद्दारी की है। गद्दारी? मैं ठंडी मुस्कान के साथ कहता हूँ। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि मैं हैरो कबीले को नष्ट कर दूंगा। मैंने कभी खुद को उनका हिस्सा नहीं माना। जहां तक असली ड्रैगन की बात है, तुम उन्हें जीवन की सर्वोच्चता मान सकते हो। मेरे लिए वे सिर्फ भोजन है। अभिमान! एल्ड्रिक का क्रोध फूट पड़ा। हैरो कबीले को मिटाने और ड्रैगन वंश के अपमान की हिम्मत कैसे की? तेरी मौत निश्चित है। बिना किसी आदेश के भी मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। गेलविंड ड्रैग गरजा और अनगिनत वायु तलवारें तुरंत क्रिस्टल जैसी बनी। एल्ड्रिक हंसता है। मैं देख रहा हूँ। भले ही तुमने ड्रैगन से नाता जोड़ा लिया हो, तुम अभी भी नौसिखिया हो। मेरी गेलविंड ड्रैग के आगे तुम टिक नहीं पाओगे। ऐसा है क्या? मैं शांति से कहता हूँ। गेलविंड ड्रैग, सबसे कमजोर असली ड्रैगन, बस एक कचरा। मुंह बंद करो! एल्ड्रिक भड़क उठा। हवा की सैकड़ों धारियां चीखती हुई मुझ पर झपटती हैं। ड्रैगन गरजता है। एल्ड्रिक की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वो एक शैतान ड्रैगन है। एक विशाल जोड़ी काली हड्डियों के पंख फैलती है और मुझे पूरी तरह से घेर लेती है। सैकड़ों हवा की लहरें उन पर बेअसर गायब होती हैं। पंख खुलते ही मेरी पीठ पीछे 10 मीटर से भी ऊंचा एक शैतान ड्रैगन खड़ा होता है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन कातिलाना मंशा से भरी एक दहाड़ छोड़ता है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। मेरी आवाज धीमी और ठोस है। एल्ड्रिक, तुम वहां थे, इसलिए तुम्हारा अंत भी उतना ही हिंसक होगा। अंधकार में एल्ड्रिक की आवाज टूटी। ड्रैगन डोमेन, एक शैतान की संतान के पास ये कैसे? मैंने कब कहा कि वह कोई संतान है? मेरी आवाज सपाट थी। ये याद रखो, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वह एक सच्ची डेविल ड्रैगन प्रजाति है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन। ये असली ड्रैगनों को खाता है। बर्बर अंधकार की लहरें एल्ड्रिक पर टूट पड़ती हैं और उसे पूरी तरह निगल जाती हैं। गेलविंड ड्रैग संघर्ष करता है, फिर उसकी नजरें बर्फीली और बर्बर ड्रैगन की आंखों से मिलती हैं।
एक क्रूर पंजा उसकी खोपड़ी चीर देता है। एल्ड्रिक जमीन पर गिर पड़ता है, उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका है। वह डेविल ड्रैगन को गेल विंड ड्रैग का मांस चीरते देखता है और उसका सारा गर्व चूर हो जाता है। मैंने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, मर जाओ। उपलब्धि मिली, बीस्ट टेमर दुश्मन ढेर। इनाम, एक रैंडम रेड स्टार ग्रेड संसाधन। क्लेम हुआ, आपको रेड स्टार ग्रेड संसाधन हार्ट ऑफ द एबिस मिला है। डार्क टाइप बीस्ट की पर्पल थॉर्न स्किल को रेड स्टार ग्रेड में विकसित करता है। सफाई कर, मैं ब्लेज से बाहर की सड़क की मरम्मत को कहता हूँ। अगले दिन मैंने हार्ट ऑफ द एबिस ड्रैगन पेश किया। वह उसे निगल जाता है, अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोकते हुए। उसी क्षण हिंसक और खूनी यादों का सैलाब ड्रैगन की आत्मा में उमड़ पड़ता है। ड्रैगन एक दबी हुई गुर्राहट निकालता है, उसकी आंखों में दर्द और हिंसा चमकती है। तुम सच में, मैं बेबस होकर आह भरता हूँ। मैंने तो एक वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि उसने वह चीज निगल ली। हार्ट ऑफ द एबिस में एक डेमन लॉर्ड की पूरी डार्क समझ समाहित है। उन भावनाओं की तीव्र हिंसा इतनी अधिक है कि वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन के लिए भी सहना लगभग असंभव है। भले ही उसकी इच्छा भ्रष्ट हो रही हो, ड्रैगन की युद्ध प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है। उसका ड्रैगन डार्क डोमेन एक झटके में फट पड़ता है और गहरी काली स्रोत ऊर्जा उसके पूरे शरीर में एकत्रित हो जाती है। भीतर से एक विशाल क्रूर ड्रैगन आत्मा उठती है। रेड स्टार ग्रेड कौशल, डेविल ड्रैगन सोल। डेविल ड्रैगन सोल के चारों ओर हिंसक दानवी ऊर्जा की लहरें घूमती हैं, जो बाहर की ओर रिसती हैं और जिसे भी छूती हैं उसे भ्रष्ट करने की धमकी देती हैं। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन का अस्तित्व केवल कुछ ही दिनों का है, फिर भी एबिस का दिल अपने भीतर एक दानव प्रभु की हजारों हजारों वर्षों की संचित समझ को समेटे हुए है। मैं धीरे धीरे सांस छोड़ता हूँ, फिर एक गहरी सांस लेता हूँ। मेरी आंखों में गहरी अंधकारता उभरती है और एबिसल डोमिनियन एक झटके में प्रकट हो जाता है, उग्र दानवी ऊर्जा को दबाकर अधीन कर देता है। ड्रैगन एक कांपती हुई गर्जना के साथ होश में लौटता है। ये देखकर साफ झलकता है कि वह खुद को खो देने के कितने करीब था। लो, मैं कहता हूँ, और अब परिष्कृत तथा संयमित दानवी स्रोत ऊर्जा को पूरी तरह से ड्रैगन में प्रवाहित कर देता हूँ। समय बीतता है, मुझे ये पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके पूरे अस्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन चुपचाप घटित होने लगता है। ड्रैगन एक गहरी संतुष्ट गर्जना छोड़ता है। उसकी आंखों में अब अंधकार और क्रूर इरादे की चमक है। वर्ल्ड डिवोरिंग डेविल ड्रैगन ने हार्ट ऑफ द एबिस को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है। उसकी काली ड्रैगन आंखें अब डेमन ड्रैगन आंखों में बदल गई हैं। उसका डेविल ड्रैगन शरीर अब एक डेमन फोर्स्ड ड्रैगन शरीर बन गया है। मैं संतुष्टि के साथ सिर हिलाता हूँ। एक हार्ट ऑफ द एबिस परिष्कृत हुआ, 2 रेड स्टार ग्रेड कौशल अनलॉक हुए। ड्रैगन खुशी से गरजता है और मुस्कुराता है। वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। मैंने खुद ही हार्ट ऑफ द एबिस को शुद्ध किया था। कभी भी स्थायी नुकसान का कोई खतरा नहीं था और इस प्रक्रिया के दौरान मेरी एबिसल डोमिनियन की समझ काफी गहरी हो गई है। ड्रैगन मुझे बड़ी उम्मीद भरी आंखों से घूरता है, मानो कह रहा हो, वो दानवी ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट थी स्वामी। क्या और है? नहीं है, मैं सपाट स्वर में कहता हूँ। अपना एनहाइलेशन ब्रीथ साधने और उसे रेड स्टार ग्रेड तक विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करो। एक बार जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हारी कौशल सूची वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड से भी आगे निकल जाएगी। ड्रैगन की आंखें फटी रह जाती हैं और उसमें प्रतिस्पर्धा जागती है। वह बीस्ट स्पेस में लौटकर कड़ा अभ्यास शुरू करता है। तभी वायलेट फ्लेम सोवरेन बर्ड मेरे कंधे पर बैठ गाल सहलाती है। मैं उसके अग्नि पंखों को छूकर उसकी मासूमियत महसूस करता हूँ। वह सचमुच मुझे अपना अभिभावक मानती है। डेमन कैपिटल में लुओ परिवार की हवेली में ब्लेज और सारा को आंगन से बाहर कर दिया गया है। तुम्हें मुझे बाहर निकालने का क्या हक है? मैं तुम्हारी बहन हूँ। सारा ने नाराजगी से लाल होकर विरोध किया। ब्लेज असहज होकर बोला, रेन, और मुझे जरूरी काम है, तुम इसमें मत पड़ो। सारा ने हाथ बांधकर झुंझलाते हुए कहा, जरूरी काम? तुम उस ग्रीमलिन को ट्रांसेंडेंट और स्टेलर रैंक की मादाओं के साथ ब्रीडिंग के लिए मजबूर कर रहे हो। मुझे सब पता है। ब्लेज ने हार मानकर लंबी सांस ली। ठीक है, तुम ही सबसे होशियार हो। मुद्दा यह है कि तुम अभी भी छोटी हो। प्रजनन की प्रक्रिया ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें देखना चाहिए, समझी? सारा ने गरिमा के साथ नाक सिकोड़ी। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे जानवरों का प्रजनन देखना पसंद नहीं है। ब्लेज का लहजा गंभीर हो गया। ग्रेमलिन का प्रजनन 0 से एक वंश बना सकता है। मेरे मुखिया बनने पर यही लुओ परिवार की नींव होगी, इसलिए कृपया हस्तक्षेप न करें। मुझे पता है, सारा बुदबुदाई। लेकिन मेरा आइस फॉक्स क्या? तुम सब कुछ सिर्फ ग्रेमलिन पर ही तो नहीं लगा दोगे और उसे भूल जाओगे, है ना? चिंता मत करो, मैंने पहले ही कबीले के संसाधन भंडार से एलिमेंटल आइस और एलिमेंटल फ्लेम का ऑर्डर दे दिया है। तुम्हारे आइस फॉक्स और मेरे फ्लेम फेदर फाउल दोनों का आज ही ध्यान रखा जाएगा। ब्लेज ने अपने फोन की ओर देखा। इतनी जल्दी? आइस और फ्लेम की खेप आ गई है। सच में? सारा का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह आइस फॉक्स को उठाकर संसाधन भंडार की ओर बढ़ती है। ब्लेज आंगन की ओर मुड़ता है। वह ग्रेमलिन को देख दया भाव से मुंह बनाता है। ग्रेमलिन जमीन पर हाथ पैर फैलाए पड़ा है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। ज्यादा दूर नहीं, 5 ट्रांसेंडेंट रैंक और 3 स्टेलर रैंक की मादा बीस्ट्स में गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
रेन पास आकर झुकता है। ब्लेज कहता है, स्वामी तैयार संसाधनों का उपयोग करें, ये मादाएं आज ही शावक जने। फिर निर्देश दिया, शावक होते ही उन्हें लुओ परिवार की दुकानों में भेजें या कबीले के सदस्यों को मुफ्त दे दें। ब्लेज की आवाज स्थिर और सोच समझकर भरी हुई है। शुरुआती चरणों में हम कोई खर्चा नहीं बचाएंगे। ग्रेमलिन को जल्दी बढ़ना चाहिए और तुम्हारी खुद की बीस टेमर रैंक भी बढ़नी चाहिए। तुम इसकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकते, समझे? हाँ। रेन की आंखों में गहरी और अडिग कृतज्ञता की झलक आती है। मुझे धन्यवाद मत दो, ब्लेज सिर हिलाते हुए कहता है। यह समझ लो, सीनियर केल के बिना तुम्हें कभी उस ग्रेमलिन से बंधने का मौका नहीं मिलता। मुझे भी यह अवसर सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि सीनियर केल ने मुझ पर ध्यान दिया और मुझे फ्लेम फेदर फाउल से बंधने दिया। थोड़ी ही देर बाद सारा एक स्पेशल कंटेनर लेकर लौटती है। ब्लेज, सारा की आवाज उत्साह से भर उठती है। तुमने 6 प्रकार की एलिमेंटल आइस और 6 प्रकार की एलिमेंटल फ्लेम मंगवाई, और सबसे दुर्लभ वाली तो वास्तव में एलिमेंटल फ्लेम रैंकिंग्स और एलिमेंटल आइस रैंकिंग्स में दर्ज हैं। तुम्हें तो कबीले के सारे योगदान अंक खर्च करने पड़े होंगे। एक भी नहीं बचा, ब्लेज पुष्टि करता है। वो कंटेनर ले लेता है। एलिमेंटल फ्लेम रैंकिंग्स रैंक 97, क्रिम्सन अर्थ फ्लेम। एलिमेंटल आइस रैंकिंग्स रैंक 99, वायलेट एबिसल आइस। सारा मुस्कुरा उठती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी आइस फॉक्स की पहली ही अब्जॉर्प्शन है और ये पहले से ही वायलेट एबिसल आइस को रिफाइन कर सकती है। ब्लेज अपना सिर हिलाता है। सारा, क्रिम्सन अर्थ फ्लेम और वायलेट एबिसल आइस दोनों ही सीनियर केल के लिए हैं। मैं इन्हें अभी अलग कर दूंगा और खुद जाकर उन्हें सौंप दूंगा। क्या? सारा उसे खाली खाली नजरों से देखती है। ब्लेज, ये तो एक्सोटिक फ्लेम और एक्सोटिक आइस रैंकिंग्स में दर्ज की गई चीजें हैं और तुम इन्हें बस ऐसे ही दे रहे हो। सारा, तुम्हें फ्लेम फेदर फाउल, आइस फॉक्स और गोब्लिन की असली कीमत समझनी होगी। ब्लेज गंभीर हो गया। मैंने फ्लेम फेदर फाउल और आइस फॉक्स जैसे जंतु नहीं देखे जो एक्सोटिक फ्लेम और आइस को सोख सकें। अगर सीनियर लुओ कबीले से जुड़ते तो सिर्फ इन 2 जंतुओं की कीमत ही 100 मिलियन से ज्यादा होती। सारा बैंगनी एबिस आइस पर एक आखिरी अनमनी नजर डालती है, फिर धीरे से कहती है, ब्लेज, दोनों को सीनियर के पास भेज दो, क्रिम्सन अर्थ फायर और वायलेट एबिस आइस। ठीक है। ब्लेज गर्मजोशी से सिर हिलाता है। इन्हें देने के बाद भी हमारे पास अगली श्रेणी की 5-5 और अनोखी ज्वाला और अनोखी बर्फ की किस्में हैं। और वैसे भी हम दोनों ने ए ग्रेड बीस्ट टेमिंग टैलेंट्स को जागृत किया है। हमारे पास भी एक दिन खुद रैंकिंग में आने का पूरा मौका है। खुद को कम मत समझो। मैं इसमें कोई अनिच्छा नहीं दिखा रही, सारा कहती है। सीनियर ने मुझे आइस फॉक्स से बंधने का मौका दिया, मैं इसके लिए सच में आभारी हूँ। वह शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराती है। इसके अलावा वायलेट एबिस आइस तो तुमने ही खरीदी थी। तुम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हो कि सीनियर मुझे भी अच्छे नजरिए से याद रखें, है ना? ब्लेज मुस्कुराया। बस तुम्हें पता हो, वे दोनों अपने अपने जानवरों, ज्वाला पंख वाले मुर्गे और बर्फ की लोमड़ी को बुलाते हैं और अपनी अपनी विशिष्ट ज्वाला और विशिष्ट बर्फ को अवशोषित और परिष्कृत करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इंतजार। ब्लेज की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज विस्मय से भर उठी। ज्वाला पंखी मुर्गा मेरी फ्रॉस्ट फ्लेम को अपना मूल बनाकर बाकी 5 परिष्कृत विशिष्ट ज्वालाओं को उसमें मिला रहा है। आइस फॉक्स भी आइस सोल के साथ यही कर रही है। सब कुछ एक ही, कहीं अधिक शक्तिशाली विशिष्ट बर्फ के रूप में मिला रही है। सारा पूरी तरह से निशब्द रह जाती है। ब्लेज हैरानी में बड़बड़ाता है। ऐसा लगता है कि ज्वाला पंखी मुर्गा और आइस फॉक्स की संभावनाएं हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। ये हमारी सोच से भी अधिक असाधारण है। जैसे जैसे परिष्करण जारी रहता है, ज्वाला पंखी मुर्गे के शरीर पर अचानक एक चांदी जैसी विशिष्ट ज्वाला भड़क उठती है। ब्लेज चिल्लाया। मिथ्रिल कोल्ड फ्लेम रैंकिंग में 82वें स्थान पर है और आइस फॉक्स की एजोर सोल फ्रॉस्ट आइस रैंकिंग में 59वें स्थान पर है। सारा दंग रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी ए ग्रेड प्रतिभा आइस सोल आइस फॉक्स से रिवर्स रेजोनेंस पाकर और भी मजबूत हो रही है। एक लंबी चुप्पी के बाद ब्लेज सांस छोड़ता है, उत्साह और हल्की मुस्कान के बीच फंसा हुआ। सीनियर ने हम पर बड़ा उपकार किया है। फ्लेम फेदर फाउल की विदेशी ज्वाला मेरी बीस्ट टेमिंग स्किल फ्रॉस्ट फ्लेम को और शक्तिशाली बना देगी। जब यह ज्वाला मजबूत होगी तो रेजोनेंस शायद मेरी स्किल को एस ग्रेड तक पहुंचा दे। सारा कुछ देर चुप रहकर बोली, एस ग्रेड प्रतिभा वाला स्वर्ग का चुना हुआ होता है जिसका ओवरलॉर्ड बनना तय है। कौन सोचता था कि बीस्ट से जुड़कर अपनी प्रतिभा भी विकसित हो सकती है। ब्लेज ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कि क्रिम्सन अर्थ फायर और वायलेट एबिस आइस महत्वपूर्ण उपहार हैं, लेकिन सीनियर ने जो सौभाग्य हमें दिया है उसकी तुलना में रैंकिंग के अंत में 2 प्रविष्टियां लगभग कुछ भी नहीं हैं। अगर सारा की प्रतिभा उसके जीवन काल में एस ग्रेड तक विकसित हो जाती है तो उसकी बर्फीली क्षमताएं विदेशी बर्फ रैंकिंग में शीर्ष 10% में आ सकती हैं। ये सोचकर सारा की आंखों में तड़प भर जाती है। अब तक फ्लेम फेदर फाउल ट्रांसेंडेंट रैंक 10 तक पहुंच चुका है और इसकी क्षमता फुल मून रैंक 10 तक जाती है। आइस फॉक्स अवेकनिंग रैंक 10 पर है जिसकी क्षमता स्टेलर रैंक 10 तक है। फुल मून रैंक की क्षमता असली ताकत में ट्रांसेंडेंट रैंक 10। ब्लेज हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। एस ग्रेड टैलेंट के सामने ये बातें मायने नहीं रखती। सारा, मैं सीनियर से मिलने जा रहा हूँ। तुम यहीं ट्रेनिंग कर जल्द से जल्द ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंचो। अगर आइस फॉक्स ने फिर एक्सोटिक आइस सोख ली तो तुम्हारा बीस्ट स्पेस उसे संभाल नहीं पाएगा। उसके चेहरे के भाव में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैं समझ गई। सारा आइस फॉक्स को गले लगा सिर हिलाती है।